हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 आवाज आ रही है कि नहीं प्लीज हेलो एवरीवन टेल हेलो मी आवाज हेलो आ रही है हाय यश कैसा है हेलो टू बढ़िया हूँ एवरीबॉडी भाई। हैप्पी दशहरा भाई सबको हैप्पी हैप्पी बहुत बहुत दशहरा की भारी भरकम शुभकामनाएं हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू माय ब्रदर्स जो भी हैं चैट में ट्रेसी इन द हाउस ट्रेसी हैप्पी दशहरा ब्रो कैसा है ट्रेसी मेरे पे गुस्सा है शायद मैं उसको थोड़ा डांट दिया था परसों वो गुस्सा हो गया मेरे पे शायद ये बात अभी रिप्लाई भी नहीं कर रहा है बट ट्रेसी अनिकेत कैसा है भाई इश्मित इन द हाउस इश्मित हैप्पी दशहरा भाई कैसा है लॉन्ग टाइम क्या हम लोग अच्छा एक लास्ट वीक ही हम लोग स्ट्रीट वो कार्ड्स बट खेल रहा है वो हाँ वो कार्ड कैडी पे वो कार्ड्स कैंडी उस पे कार्ड कैडी पे बिजी है रवि रवि भाई इन द हाउस रवि भाई कैसे हो यार हैप्पी दशहरा थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन राम भाई इन द हाउस राम भाई कैसे हो यार हैप्पी दशहरा हैप्पी होप यू आर दशहरा वेल मैन। तनिष्क भाई अरे तनिष्क राणा अरे बिट ऑफ अ लेजेंड यार बिट ऑफ अ लेजेंड आज बट हैप्पी दशहरा टू यू तनिष्क भाई आज बिट ऑफ अ फैन मोमेंट है we're waiting for Mohak भाई Mohak is already here by the way backstage में उनको मैं ऐड कर देता हूँ damn son डैम damn oh लुक हुज god हियर। look who's in the house damn ऑडियो चेक कर लो वहां से। फैन मूवमेंट है अपने आपका म्यूट है मोहक आपका म्यूट आ रहा है कुछ बोलिए नहीं 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 अभी तक नहीं आ रहा अभी आएगा अरे सही है बैकअप बढ़िया है। अरे यार उनका उनका तो ये देखा था एश लास्ट टाइम he lost his power and then he had to rejoin back again राइट लास्ट वीक ऐसा कुछ हुआ था ना हाँ सो बिफोर मोहक आप कुछ बोले तो हाँ जी मैं इंट्रो प्रिपेयर हमेशा करके रखता सब हूँ बट आई goof up ऑलमोस्ट इन सारे इंट्रोस ठीक है It does. बट तो ये सुन लो। तो मैं I'll tell you the context but before that I just wanted to tell everybody कि भाई ये bit of a fan moment है मेरे लिए because I've been watching Mohak for almost like 2 years now Yeah. 2.5 years yeah and I think he's one of the बहुत few United content creators हैं Indian space में who's actually friends with the United players Igalo Eric Bailly if I'm not wrong he used yes to yes be yes yes yeah but yeah so मेरा short intro खाली मैं इतना लिखा था कि people love Mohak from his one MUFC Mohak unscripted clickbait या फिर cricket with Mohak ये सारे या फिर गेमिंग चैनल्स वगैरह जो भी हैं तो but this is not the actual reason why I like and enjoy Mohak's content the main reason ये है कि he talks also about the other social issues जो भी होते हैं चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो न्यूज हो एंड बहुत सारे क्रिएटर्स को इग्नोर करते हैं बट दिस गाय डज नॉट इग्नोर देम ही स्पीक्स हिज माइंड वो डरता नहीं है एंड दैट इज व्हाई ही हैज माय रिस्पेक्ट एंड दैट इज व्हाई he earns the love of almost all Indian YouTube मतलब football fans and he's about to reach 100K God willing jaldi ho jaye Mohak yaar Godspeed. but yeah Godspeed but thank you so much for doing this it's a big fan moment sir thank you so welcome much for having me uh, you've been trying to reach me for quite a while now I remember it's been almost 6-7 good months but I yeah was pretty much occupied during that time and luckily you dropped a DM on Twitter that's why I got to reply it back because जी email पे actually ज्यादातर मैं emails का reply कर नहीं पाता because बहुत सारे emails रहते हैं तो वो loop में Right. रह जाते हैं but thank you so much for having me and thank you so much for such a lovely intro means a अरे lot Of course. yeah happy Dashera भाई happy Dashera happy and Dashera to क्योंकि everyone and क्योंकि दशहरा है तो I just quickly wanted to आज हम लोग एकदम पूरा लाइट रखेंगे will not मतलब मूड एकदम लाइट रखेंगे I'll not spoil everybody's आज कोई रैंट वैंट नहीं होने वाला आज। रैंट नहीं करेंगे just to give you a quick intro मैं बैंगलोर से हूँ मैं आर्सेनल फैन हूँ and आशीष here is a United fan obviously you can see from the jersey
वो मेरा Yeah. कॉलेज जूनियर एंड ही इज इन कनाडा अभी फिलहाल। तो Oh, that's great. एंड हाँ, स्पीकिंग अबाउट दशहरा, तो हाउ डू, मतलब आप लोग का सीन क्या है? व्हाट डू यू नॉर्मली डू ड्यूरिंग दशहरा? मतलब फॉर एग्जांपल आपके फॉन्डेस्ट मेमोरीज क्या हैं फ्रॉम योर फैमिली पर्सपेक्टिव? जैसे कि लोगों के यहाँ पे शॉपिंग जाते हैं, घर पे नया कपड़ा आता है, मिठाइयाँ बनती हैं, पंडल वगैरह जाते हैं, तो सबके फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, तो अभी भी करते हैं, बट हम लोग कभी नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर नॉट विद आवर फैमिलीज। मैं तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहाँ वहां बैठा हूँ, घर की याद आती है, क्या करें। तो आपका क्या सीन है? आई मीन व्हाट्स योर फॉन्डेस्ट दशहरा मेमोरीज एंड व्हाट डू यू जनरली डू ड्यूरिंग दशहरा? दशहरा पे सबसे पहली चीज तो आई थिंक ये सबके घर में कॉमन ही होगा कि जितने भी ऑटो मोबाइल व्हीकल्स हैं उनको हम लोग पूजन क्या वगैरह करते हैं? करते हैं। राइट। तो उनको दशहरा के दिन सफाई वफाई करके पूरा बिल्कुल जैसे एक नया बच्चा नहीं, जब बर्थडे पार्टी होती है उसको तो उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, तो Correct. उसी तरीके से। एंड देन ऑब्वियसली बात है खीर पूड़ी सब्जी एंड वो सब जो भी पूजन के दिन यस, बनता है वो सब हम्म, कुछ। एंड देन शाम में एवरीबॉडी सिट्स टुगेदर एंड बेसिकली सेलिब्रेट्स। अगर मौका मिल जाए कभी पंडाल वंडाल जाने का, जैसे कि रावण दहन वगैरह देखने का, तो यस, वो। हम्म, बट कॉलेज 2012 में जाने के बाद से hasn't been able to celebrate दशहरा बिकॉज कॉलेज okay, के बाद फिर जॉब का सीन, तो फिर वहाँ उसमें बिजी थे, फिर 4 right, साल वहाँ ऑक्यूपाइड रहे। और फिर उसके बाद अभी फैमिली में मम्मी वगैरह तबीयत इतनी सही रहती नहीं है, तो इस वजह से फिर अब वो उस तरीके से सेलिब्रेट होता नहीं है आजकल दशहरा। राइट। आज तेरा क्या सीन है? कनाडा में मतलब होता है या फिर वहां पे खाली नहीं नहीं, होता है यहाँ धुआं? पे, सो नहीं नहीं, यहाँ होता है, आई मीन है, मतलब बंगाली कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, इस्कॉन वगैरह दे होस्ट लॉट ऑफ ओके, इवेंट्स। तो जैसे रथ यात्रा होता है तो मैं तो जरूर खींचने जाता हूँ हर साल रथ। राइट, हम्म। तो वो वगैरह वो सब होते हैं, मतलब कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं। जिस मॉन्ट्रियल, मैं तो मॉन्ट्रियल में हूँ, तो वो थोड़ा ज्यादा एंग्लो और फ्रेंच है। पर अगर आप टोरंटो तरफ जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही ज्यादा तादाद है इंडियंस की, तो वहाँ पे इट्स मोर ग्रैंड इन द सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे छोटा मोटा हो जाता है, तो राइट, वी डू ट्राई टू विजिट। राइट, राइट। तो हाँ, तो मोहक, आज का एजेंडा ये है कि कुछ एक दो सवाल मेरे हैं, एक दो सवाल ऐश के हैं। हम लोग ऐसे ही आपको पूछेंगे, आप अपना टेक बताना, ऐश अपना टेक बताएगा, एंड उसके श्योर। बाद वील मूव ऑन टू आवर मेजर सेगमेंट, जो कि है rating all of the most expensive signings made at Old Trafford, basically post Sir Alex Ferguson era. ठीक है? मैं ये शीट बनाया था, मैं एक सेकंड आपको दिखा दूं पहले। किधर गया? और हाँ, पता है ये वीडियो क्यों किया है? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इंसाइट है कि हमारी साइनिंग्स कितनी हद तक गलत हुई फेल हैं करती है। या कितनी हद तक सही हुई हैं। आई थिंक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट एक प्रोड्यूस करता है ऑफ व्हाई व्हाट्स द स्टेट ऑफ यूनाइटेड एट दिस पॉइंट। सही वाली लिस्ट में तो नाम कम ही होंगे खैर। हाँ, मतलब इफ यू, अरे किधर गया यार? एक सेकंड, मैं फिर से शेयर स्क्रीन एंटायर स्क्रीन ही कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, दैट इज फाइन। शेयर, हाँ, तो दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली शोइंग। ठीक है? तो अरे बाप एक्चुअल रे। एक्चुअल लिस्ट गोज डाउन टू कितना, बट 57 इतना नहीं 58 लेंगे। ऑड साइनिंग्स। ठीक है? बट हम लोग टॉप 30 ऐसे करके हम लोग इसको ये करेंगे। हमने इतनी साइनिंग्स कर ली। बहुत हाँ, करी है भाई, बहुत ज्यादा। Fuck. फ्री तो साइनिंग्स आई हाँ, तो हैं, यू विल सी द लिस्ट। ये काला चिट्टा खुलेगा आज पूरा। हाँ, तो ये है। तो बिफोर दैट मैं ना, जो भी गेस्ट्स आते हैं, मैं उनको एक ऐसे ही रैंडम फन सवाल पहले पूछ लेता हूँ, जस्ट टू, मतलब आइस ब्रेकर के तौर पे। तो जब मेरा पहला आइस ब्रेकर सवाल आपके लिए ये है कि ऑब्वियसली अभी यूनाइटेड, ठीक है, अभी बहुत सारे कुछ कुछ फॉल्ट्स तो सब लोग निकालेंगे ही, बट आई थिंक डिफेंसिवली थोड़े थोड़े बेटर लग रहे हैं धीरे धीरे। आई थिंक दैट वुड बी फेयर टू से। तो one of the key areas where United have fallen short is कि in the scoring department. ठीक है? मतलब last 7 Premier League matches में कितने आप लोग ने, I think you have scored what 5 odd goals, 5 or 6 odd goals ऐसा या कुछ, या right? तो now having said that, तो अगर आपको चांस मिलता मोहक, ठीक है, to bring back a prime Rooney or a prime Roy Keane or a prime Ryan Giggs into this team to save your season basically, ठीक है? मैं स्कोल्स वगैरह नहीं रखा, मैं जानबूझ के रॉय कीन रखा बिकॉज यू नीडेड समबडी लाइक अ कैप्टन मटेरियल, जो या कि
and you know what Roy Keane is all about, obviously. तो Yeah. गिग्स बिकॉज आपका वो लेफ्ट हैंड साइड में काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं इन द रिसेंट टाइम्स, एंड वेन तो भाई वाजा तो अपना वाजा ही है, तो इवन एज अ न्यूट्रल देखने में मजा आता था उसको, क्या फोड़ता था। तो ये तीनों प्लेयर में से अगर आपको चांस मिलता टू ब्रिंग बैक एनी वन प्लेयर, ठीक है, किसको who would you pick basically? And the answer is simple. It has to be Vaza. Matlab, I don't see Roy. I respect Roy. I love Roy. He was a captain, fantastic captain, courageous. जो भी बोलना है आपको, leader by an example. I can मतलब I was not part of that 99 वाला UCL campaign, but मैंने documentaries देखी हैं, statements पढ़े हैं, and that comeback against Juventus, it was all possible because of Roy Keane, and he sacrificed himself for the sake of United getting into the Champions League final उस match में. But Vaza has got leadership skills. Vaza can play anywhere on the pitch. He is a perfect player that I have ever seen. Matlab, for United, I love Ronaldo, by the way, but Vaza because he sacrificed his career for the sake of other players to get the best out of them. You talk about Ronaldo, he used to play centrally, but when Ronaldo started getting numbers, putting up those big ones on the score sheet, he basically pushed himself on that left hand side. When Ronaldo left, Tevez left, he once again went back to his original position, that was a central forward position, which by that time he was not enjoying that much, although he was scoring a lot of goals, but he was not enjoying that much. Then when Van Persie came in, he had to play as a number 10, so he had to sacrifice a lot of his game so that baki players ka best nikle. And right now we need a player who can score goals, who can lead the team by an example, and who can basically motivate the rest of the squad by his performances, and Vaza is certainly that guy. And वो moments भी create करता है वो, like great moments. And interesting fact है, वैन हाल के अंदर कुछ matches में CDM भी खेल रखा है. I remember Herrera, Fellaini and Rooney खेलते थे midfield में. That was insane, man. The amount of versatility Rooney has, I think irreplaceable, a legend. Yeah, he has become a meme now because social media has दाढ़ी बड़ी हुई है. वो पेट वेट निकला है, get everything, but Vaza was fantastic. He was mad. प्राइम वाजा, आप उसको कौन सा वाला एज ब्रैकेट का आप उसको प्राइम वाला कैटेगरी में डालोगे? वाज इट इन हिज टीन्स वाला वाजा या फिर अर्ली 20s वाला? विवेक भाई, मैं सही बताऊं, उसको फेजेस थे उसके. मैं सही बताऊं, every version of Vaza except for the Van Gaal version was the peak Vaza, because आप देखो, when he joined in, he was a bulldog. He was a mad bulldog. He was ruthless, very short tempered, and he used to go up against opponents मतलब with two-footed challenge, सर ले रहा है अपना, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, but he was a fighter. Then when Ronaldo left, he basically took the responsibility of the goal scoring department as well. And then when ultimately United needed someone in the supporting role, as I said, with Robin van Persie, he took that number 10 wala role. Yes, he had his, मैं बोलूंगा यहाँ पे brain fade moments as well when he wanted to join Chelsea, and I hated him for that. I absolutely, because I love him the most. I hated him for that when he was about to leave for Chelsea. But once he got retired, and once I saw why he wanted to leave for Chelsea, we fans understood his narrative to that, because he was watching United selling their key players and were not replacing them with the good ones. We brought in an aging Michael Owen, and then, with all due respect to Valencia, but Valencia was not up to the standards of Ronaldo or Tevez or anyone like that. So yes, I get it why Vaza wanted to leave. But then again, you were in your teenage, you're watching your club win everything, and you're like, why the hell does he want to leave now? We have just won back-to-back Premier Leagues. We have competed for the titles, Champions League titles, on 2 occasions, and out of 2, on 1 occasion we actually won it. Then why the hell does he want to leave? But then he scored that over at free kick, and then everybody lost just his mind. What I think वही question मेरा भी था, like what I think one of the biggest United fan moments था वो, for any fan. Like that goal is one of the most iconic goals ever scored at Old Trafford by far. Right. I think that goal was
हाँ हाँ बोलिए, yes, हाँ yes, बोलिए बोलिए yes. बोलिए ना, ये हाँ मैं बोलिए ये कह रहा बोलिए। हूँ कि एक वो गोल और एक व्हेन ही स्कोर्ड दैट फ्री किक अगेंस्ट स्टोक सिटी, जब उसने सर बॉबी चार्ल्टन का रिकॉर्ड बेसिकली ब्रेक किया था. एग्जैक्टली, दैट दैट वाज वाज अ ग्रेट गोल. सरियल. दैट वाज स्टोक सिटी सरियल. अवे 1-1 ड्रॉ अरे लास्ट मिनट पे. उसके आर्सेनल के अगेंस्ट के भी सारे गोल्स भी देखना, वो फाड़ गोल्स थे सारे के राइट सारे. राइट, एंड ही And वाज सो, या we used to hate him for that. कि साला हमेशा हमारे अगेंस्ट नहीं मारेगा, वो भी बैंगर. ठीक है बैंगर्स, Not भाई just him. सिस्को बैंगर्स. हाँ. Not just him. Even Jisung Park as well used to score a lot of goals against Arsenal. यस यस. Every time. भाई लिंगार्ड के भी तो गोल्स है तुम्हारे अगेंस्ट. रॉबिन वैन पर्सी भी हुआ रे. अरे लिंगार्ड के भी है भाई, जेसी लिंगार्ड के गोल्स हैं एट एमिरेट्स. ठीक है, बात वही खत्म हो जाती है. ठीक है विवेक भाई. ठीक है. But would you agree with this comment here? I mean, अभी recently लमीन यमाल के ऊपर ज्यादा लोग, बहुत अभी चर्चा हो रहा है. And people give a lot of emphasis अभी आजकल के teams who are playing good football. तो अगर ये स्टेटमेंट मैं बोलूं, मोहक एंड ऐश, कि मेरे लिए वाजा वाज द बेस्ट टीम वंडरकिड फुटबॉलर टू हैव एवर प्लेड द गेम, ये स्टेटमेंट क्या बोलना गलत होगा? और वुड यू से कि नहीं, यू हैव अ बेटर ऑप्शन, और मतलब एक दूसरे प्लेयर भी हैं जो कि वो बेसिकली बीट वाजा ये वाले इस कैटेगरी में? I think इंटरेस्टिंग है. coming go for from it, go for it. England, from England, I would say Vaza till this date is the best player. मतलब you can hype Jude Bellingham as much as you want to. You can hype Saka as much as you want to, or any other player for that matter, Foden or any guy. But an 18-year-old Vaza was dominating teams in Euro 2004. So Exactly. you haven't seen Vaza. People who basically troll uh, Rooney for that now what he has become, this and that. What Jude is doing is nothing in front of what Rooney was doing at the age of 18. And Seriously. in that tournament, let me put this straight in front of everyone. In this tournament, he was playing while carrying an injury. Yes. He was not at his best, because I remember Sven Goran Eriksson था ना तभी मैनेजर उनका. Yup. And he said it. Please do not destroy Wayne Rooney, because he's the biggest thing coming out of England right now. He literally said it, that he's the best thing and the biggest talent that he has ever watched, and please don't destroy him. And he was right. He was absolutely right. See, Harry Kane might break his record. Harry Kane, I would say, might end up winning a trophy with England as well. Agar, let's say कि in future Tuchel आ जाता है and Tuchel ends up getting somewhere, close to where it's just one step away for England now, because उन्होंने इतने बार semi-finals और finals खेल लिए हैं. It's just one step away. Yeah. They are just one step away. But with Rooney, he never had a stable team with him, because midfield हमेशा chop and change, keeper chop and change होते रहे, defense chop and change होता रहा. But for the last 3 tournaments अगर हम देखें इंग्लैंड की टीम, बल्कि last 4 tournaments से इंग्लैंड की टीम सेम है. 1-2 चेंजेस होते हैं, बाकी टीम उनकी सेम ही चलती है. तो वो रूनी won everything in his club career, but was not able to achieve anything with his national team, only because the team was not good उस time पे. Yeah, because England, simple. इतना insufficient है. Because it's England. Yeah. Right. ठीक है. तो pleasantries and icebreaker and small talk out of the way. तो आते हैं मुद्दे पे. ठीक है. हम लोग, मैं top 32 expensive signings को मैं ready करके रखा हूँ. So I'll just share the screen. This is the reality of Manchester United post Sir Alex Ferguson era, जो आप आज सबको पता चलेगा कि क्या भसड़ मचा रखी थी ट्रांसफर टीम में. तो the thing is कि लोग हमेशा खाली ETH को blame कर रहे हैं. सब लोग मतलब खाली नहीं, एरिक टेन हैग की प्रॉब्लम है. ठीक है, कुछ मामले में है प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ मैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पूरा रिक्रूटमेंट भी देखेंगे सिंस द लास्ट 10 odd years, उसमें भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं. इज बेसिकली व्हाट any sane fan would agree with, basically, है ना? तो so now keeping that sentiment alive, तो हम लोग ये लिस्ट प्रिपेयर किए. हम लोग नीचे से बॉटम से टॉप तक जाएंगे. We'll start with Morgan Schneiderlin. Oh man. तो मैं 5 कैटेगरीज रखा हूँ. ठीक है. एक है एपिक फेल, एक है बैड फिट, मतलब जो कि आपको लग रहा था कि दिस प्लेयर
might have done well, but वो system में वो fit नहीं कर पाया, in that maybe formation हो या फिर with his co-players. And ये category है needs more time, is like for जैसे कि Hoyland का जब भी आएगा तो आप लोग उसके लिए अगर डालना चाहते हो, done well obviously, and hit move, the names are self-sufficient. तो ये 5 categories हैं, ठीक है, and we have this many players. बहुत सारे players को मैं रखा नहीं हूँ. I have kept मतलब starting cap limit of 25 plus mil का मैं रखा हूँ basically. So it is roughly around 31 odd players. ठीक है, हाँ मोहक आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना. स्नाइडरलिन जब आया था तो बहुत अच्छा कर रहा था वो, आई रिमेम्बर, बट यूनाइटेड में ही गॉट इंजर्ड क्वाइट अ लॉट, और इस वजह से उसका करियर कभी मतलब कर नहीं पाया उस तरीके से पीक. बट ही वाज अ गुड प्लेयर, आई वुड से. जब खेल रहा था तब सही खेल रहा था, बट ड्यू टू इंजरीज ही वाजंट एबल टू replicate what he was doing at, I think he came from Sunderland if I'm not wrong. नहीं, Sunderland या Southampton से आया था. Yes. And then he went to Everton. I would pick him in bad, मतलब not bad fit, but needed more time, I would say. He needed more time at the club. मेरे लिए आई थिंक वो बैड फिट में था मोह भाई. लाइक आई थिंक लाइक वही प्रॉब्लम हो रही थी हमारी रिक्रूटमेंट की, राइट. हम लोग एक सीडीएम, एक प्राइम सीडीएम रखना चाहते थे एट यूनाइटेड टू टेक यूनाइटेड टू द नेक्स्ट लेवल, बट वी इंस्टेड बॉट स्नाइडरलिन हु जस्ट हैड one or 1.5 डिसेंट सीजन एट साउथहैम्पटन. और अगेन आपको पता ही है प्रीमियर लीग में प्लेयर्स कैसे हाइप होते हैं. तो so based on that hype हम लोग खरीदे, and he was bought for how much? 25 odd million, right? 25, yeah. That was an expensive signing during that time, right? तो मेरे हिसाब से बैड फिट था, क्योंकि he was not the levels that United would want कि हम लोग वो लेवल पहुंच सके. यही प्रॉब्लम हम सिमिलरली अभी भी फेस कर रहे हैं. Like we aren't going for the world class signing at this point. And he was a Louis Van Gaal का signing ना, Louis Van Gaal का signing था ना ये. हाँ. And he went on to play for France. I remember he went on to play for France for few games. उसी टाइम पे खेल रहा था. Right. Yeah. And then he moved to Everton. फिर उसके बाद क्या मतलब उसका career trajectory कैसे गया, I did not quite follow it. So I think injuries ruined him. So next player we have is Henrik Mkhitaryan. Oh man. Borussia Dortmund से आया था, but he at least won a Europa trophy with you guys. So I loved him. It was Mourinho who failed him. मतलब I would say this. I was enjoying his game, and वो जिस सीजन हमने उसको बेचा था, उसको I think शुरू के 3 गेम में he registered around 6 assists if I'm not wrong. 6 assists. Yes, absolutely right. And मतलब उस टाइम पर ऐसा लगा था भाई finally we have seen the player that we wanted to watch first season से, जब वो डॉर्टमंड से आया था. बिकॉज मुझे याद है जब वो आया था डॉर्टमंड से तो इनिशियली इंजर्ड था, शुरू में खेला नहीं था. आई रिमेंबर हिज गोल अगेंस्ट स्पर्स, वो उसने क्या नेट बस्टर मारा था, दैट वाज क्रेजी. एंड देन स्कॉर्पियन किक एज वेल, ही स्कोर्ड दैट स्कॉर्पियन किक एज वेल. यस, तो फॉर मी ही वाज मतलब I would also put him in the need more time वाली category because he was a good player for us. It's just that Mourinho did not know how to use him, and वही वाली बात है Mourinho का, जिससे एक बार मन हट जाता है उससे फिर मन हट ही जाता है. वो वाली चीज है. Right. I'll just. But then Vivek भाई एक question है. Was he a good fit for you? I'll come back to that. So Tanishq free transfers नहीं कर रहे हैं bro हम लोग, तो expensive signings हम लोग ले रहे हैं भाई. Yes. तो same case for Cavani, तो वो expensive category में नहीं आएगा. तो Cavani तो I would put him in the मतलब very good player, मतलब very good. He was. He did extremely well for you guys, but he was not an expensive signing ना, तो वो हम लोग basically top 30 expensive signings at Old Trafford कर. Yep. तो was he a fit at, so I would say कि at Arsenal में ना, तो when Sanchez left, तो I think ये बोलना fair होगा कि he fared for us better than Alex has fared for you guys. I think this would be a proper statement. Correct me if I'm wrong. I think Mkhitaryan registered 4 assists in his first game itself, right, for Arsenal. 3 or 4. हाँ ऐसे कुछ था. Right, correct. 3 तो था, 4 I'm not sure. In his first game itself for Arsenal, I still remember that. मतलब प्रीमियर लीग का गेम था शायद, एंड उसने 4 असिस्ट एक ही गेम में रजिस्टर कर लिए थे शायद, 3 या 4 ऐसा कुछ सीन था. सेम मैच में ओबा का हैट्रिक ऐसा कुछ तो था. But he lacked consistency ना again at Arsenal. I think his first season वही at United वो थोड़ा inconsistent था, kind of ups and downs थे. Same at Arsenal as well.
अगर वो वेंगर कंटिन्यू करता ना तो उसके अंडर ही वुड हैव फ्लरिश्ड एक्चुअली इज व्हाट आई फेल्ट, बट क्योंकि रैमसे ओजिल सब उनके साथ अगर वो खेलता ना तो ही वुड हैव डन वेल, बट वो तो चला ही गया वेंगर उसके साथ, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, उसमें अलग अलग that's a topic for another day, a Wenger session. तो मोक आप इसको किस में डालेंगे? needs more time. Needed, fair, he fair, actually fair, needed fair. more time. Okay, fair. Luke Shaw. Oh man. डिवाइडर इसके ऊपर ना मैं क्या बोलूं ब्रो, इस बंदे को मैं ना बैक ना बैक कर सकते हैं, मतलब प्यार भी करते हैं लेकिन गुस्सा भी नहीं हो सकते, गुस्सा होना चाहते हैं, इंजर है, दिखता नहीं है, गायब है, क्या बोलूं इसके बारे में? एक चीज बोलूंगा मैं, जब खेलता है तो अच्छा खेलता है, लेकिन खेलता ही इतना कम है कि देखने को ही नहीं मिलता, मतलब तो एग्जैक्टली आई डोंट नो वेयर टू पुट हिम, आई डोंट नो वेयर टू, मतलब सीरियसली ये जो 5 कैटेगरीज है ना, इनमें से कहीं रखने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, बिकॉज ही इज नॉट अ फेलियर, आई वुड से ही इज नॉट अ फेलियर, ही हैज डन वेल, बट इतना नहीं किया उसने कि मैं उसको डन वेल वाली कैटेगरी में रख दूं, एंड नीड्स मोर टाइम में तो बिल्कुल नहीं रखूंगा, बिकॉज ही हैज गॉट मोर देन इनफ टाइम, मतलब इतना टाइम किसी प्लेयर को नहीं दिया जाता, तो लेट्स पुट लूक शॉ वेयर ही इज नाउ, वो उसको वहीं डला रहने दो, let's not put Luke Shaw anywhere. But are you happy with his performances whenever he played for you? हाँ, except for that one season under Ole, वो जो आखिरी सीजन था ओले का, अगर वो हटा दूं मैं सीजन, even under Mourinho he did not have play खेला ही नहीं, Mourinho उसको खेलने ही नहीं देता लूक शॉ को, राइट? तो अरे यार मेरे लिए पता है दिस वुड बी अ कैटेगरी मरीज सही कह रहा है नहीं, मेरे लिए आई थिंक बैड फिट हो गया यार ये, मतलब पता है एक प्लेयर 10 सीजन में से सिर्फ 6 सीजन खेला है, उसमें 4 सीजन ओवरऑल एज अ होल वो इंजर्ड रहा है, व्हिच मींस ही वाज अ बैड फिट एंड उसको ज्यादा ही पाल दिया, मतलब ऐसा होता है कि यू नो कुछ ज्यादा ही उसको प्रोटेक्ट करके रखा गया, आई थिंक उसको काफी पहले भेज देना चाहिए था, आई थिंक काइंड ऑफ मोरिनियो सॉ इट कमिंग एंड मोरिनियो वाज राइट, ही मोरिनियो एक टाइम बोला था कि आई थिंक इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज फिटनेस, प्लस वो उतना वो जील नहीं दिखा रहा है, जील की बात अलग है, आई थिंक शॉ डज कमिट अ लॉट व्हेन ही प्लेज, राइट, बट कमिंग टू द इंजरीज आई थिंक ही सॉ इट कमिंग, तो आई थिंक मेरे लिए बैक फिट में रहेगा यार, आई थिंक वी हैव टू सेल हिम वे बैक, उसकी वजह से हम दो सीजन हम लोग डिस्टेबलाइज में डालते हैं, बैक फिट में डालते हैं, लेटर ऑन अगर आप लोग को लगा तो उसको हम लोग ऑब्वियसली वी कैन रीअरेंज अगेन, राइट, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एंड चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, Memphis Depay, next player. Put him in the epic fail, bhai. I don't want to discuss about him. बहुत ट्रॉमा है भाई, Okay. प्लेयर को लेके बिल्कुल नो टिप्पणी, नो चर्चा, कुछ भी नहीं, ओके ठीक है, he was a failure big time, epic fail, Marcus Meroin Fellaini, sorry Marwan Fellaini, I would say, मतलब considering जितना उसको ट्रोल मिला उसके हिसाब से he did well, मतलब I would say he was a game changer for 2 managers, clutch player for Louis van Gaal he always used to come and save his मतलब games, और for Mourinho as well, मतलब yes, what was United's plan B? It was Marwan Fellaini. clutch you're not getting a goal, put Marwan Fellaini there, you are not able to defend well, put Fellaini out there, set piece दिखना है, David Moyes का go to बंदा basically, he had to bring in somebody in the dressing room जो कि उसके लिए his yes man बन सके, I think for that, but वो पूरा ट्रांसफर सागा बहुत ट्रॉमेटिक था, from Thomas Muller to Fellaini, that was an epic fail, मतलब तो मैं क्या किसमें डालूं इसको, बैड फिट में डालूं, बैड फिट में, और डन नहीं, Fellaini को done well, I put him in the done well category, he did considering his limited abilities, उसने ठीक कराया, he did well, but panic signing था, we have to accept this panic signing था वो. Fair. Moving on, next है Herrera, Ander Herrera. I love that guy. He represent a very few players post Sir Alex Ferguson represented what United means to the fans, and he was one of those few guys. I literally cried when he left, मतलब मुझे भी बुरा लगा था, I loved him as a player. I would put him in the मतलब सबसे ऊपर वाली कैटेगरी कौन सी है? सबसे ऊपर वाली है hit move. हाँ, I think it was a hit move because Herrera played as a number 10 as well, number 8 as well, and with Mourinho he played in that pivot role and he was fantastic. So I would put him in that
top category. मेरा एक एग्जांपल दूंगा उसमें. हेरेरा had pocketed all the big players in those games. ये actually वो जीसुफ पार्क का रोल करता था in this United team in the current, and भाई invaluable, priceless player था यार वो. हजार्ड का वो जो पॉकेट उसने किया था पॉकेट अगेंस्ट उसने किया चेल्सी, था, साला दैट को वाज पॉकेट किया था. मतलब crazy, and that was crazy. and जाने के टाइम पे भी he was very upset, वो रो रहा था, he was in Yeah, tears, and it yeah, showed कि how much he loved the club. तो He still yeah, does interviews and talks about United, how he still loves United. So it yeah. does मुझे ऐसे testament to प्लेयर्स his अच्छे player. लगते हैं यार, who genuinely feel for the club, वो बैच के लिए खेलते हैं, they connect with the fans, उनको स्टाफ वगैरह वगैरह, मतलब शेफ से लेके मसूस तक सबके साथ वो टच में रहते हैं. ऐसा लगता है मतलब And बहुत काम होते हैं, है ना? या till this date मतलब मैंने कोई भी यूनाइटेड फैन को हरेरा के अगेंस्ट बोलते नहीं देखा. मतलब इट्स वेरी रेयर एज वेल, बिकॉज Yeah, एट सम पॉइंट फैंस डू फील कि भाई नहीं यार, ही इज गेटिंग अननेसेसरी हाइप, या फिर अगर देखें तो इतना जो क्रेडिट उसको मिल रहा है उतना वो डिजर्व नहीं करता. right. बट विद हरेरा दैट वाज नेवर द केस. हाँ, एवरीबॉडी yeah, लव्ड हिम, एवरीबॉडी. Yeah. And even Sir Alex के time पे we had those players like John O'Shea, Fletcher. So we needed those kind of mentality and those people in the squad. So उस category West में वो Brom. आता था यार. या West Brom. या West Brom. Yes. Yeah. Okay. या Next player we have is Eric Bailly. Oh man. I wanted him to succeed so bad at the club, है but ना. he was a bad fit, I would say. He was never serious about his game. कभी नहीं. Hmm. He He lunged could have in achieved so tackles. much more. हाँ. Hmm. He could have Lunged. achieved so much more, but he was never a serious player. You नहीं used to नहीं. speak with him, na Mohak? आपके I Yeah, think in earlier days. So yeah, what yeah. was he like? What was that entire thing He like? was very humble. He was very humble. मतलब मेरा जो प्रीवियस पेज था, जो मेरा मतलब वो हो गया था Yeah. कॉपीराइट के चलते, डिलीट Oh हो गया, man. तो टेक डाउन कर दिया था इंस्टाग्राम ने. तो आई यूज्ड टू हैव little conversations with मतलब Igalo, and then with Jeze Lingard. I had a word with Oh Mason man. Greenwood as well at that time, and Yeah. Bai के साथ भी मेरे एक दो conversation हुए थे. तो Bai was very committed to the club, but the only Sure. problem with Bai was he never worked on his physical side of his game, and he was always injured. Every now Injured. and then he used to get injured, and he Hmm. was very rash as well in his decision making. मतलब हाँ. भाई जो मार्कस रो के बारे में हम बोलते हैं ना, Yes. he was a good player, but यहाँ से थोड़ा सा वो लूज था. मतलब वो जो Football IQ. लोको Marcus बोलते हैं ना, Rashford. लोको. तो वो हाँ वो. कीएन पेले की एक वीडियो है ना, वो लोको वाली, तो उसमें Exactly. I would मतलब Bai was a bad fit for the club considering Bad the fit. potential that he had, but he was never Right. able to deliver that on the pitch. हाँ वो टैकल्स लंज इन करता था, उसकी वजह से उसकी इंजरीज भी होती थी. I mean, हाँ. तो yeah, Ash, you agree with this? Bad fit? 100%, 100%. Yeah. Okay. Moving on. Next player we have is Victor Lindelof. अरे यार. डिवाइडेड ओपिनियंस होंगे मेरे हाँ, ख्याल में divided इस opinions. प्लेयर के ओपन पे. इसका रीजन मैं बताता हूँ, बिकॉज लिंडलॉफ अंडर ओले वाज फैंटास्टिक. ही वाज वेरी गुड. Absolutely. Yeah. मतलब जहां हम आज की डेट में लिंडलॉफ को हम गाली दे देते हैं कि यार क्या प्लेयर है, इंजर्ड रहता है, ये करता है, वो करता है. आई रिमेम्बर जब वो आया था तब गाली खा रहा था अंडर मोरिनियो. आई थिंक हडर्सफील्ड वाला गेम था, एंड लिंडलॉफ ने वो बिल्कुल हग दिया था. हम Yes. लगातार 5 गेम जीत के आ रहे थे, एंड वो हडर्सफील्ड वाले गेम में लिंडलॉफ वाज एन एपिक फेलियर, क्योंकि उसने एरर कर दिए थे 2. एक माटा के एरर पे गोल आया था, Yes. और एक लिंडलॉफ के एरर पे गोल आया था. 3-0 हारे थे हम लोग हडर्सफील्ड से. हाँ, 3 नहीं, हम 3-1 हारे थे. 3-1 हारे थे. रैशफोर्ड ने गोल स्कोर किया था क्रॉस के ऊपर. तो earlier in his career, मतलब at United he was facing a lot of difficulty. Yeah. But मेरे ख्याल में ओले के अंडर वो he became one of our best players. तो मतलब मैं उसके नंबर ऑफ गेम्स जो उसने अच्छे किए उसके बेसिस पे उसको डनवेल वाली कैटेगरी में डाल सकता हूँ, बिकॉज उसको टाइम तो बहुत मिल गया. तो मतलब आई वुड से डनवेल. हाँ नहीं and I have a good stat to back Mohak's statement as well, क्योंकि ओले के अंडर जो 2 सीजन्स खेले हम लोग ना, तो पहला सीजन जो था ओले का, like full season, we only considered 36 goals in that season. Yeah. और उसमें लिंडलॉफ बहुत बड़ा प्लेयर था हमारे टीम. Interesting. Yep. And he was a expensive signing. ऐसा नहीं कि मतलब 30 million का था वो बेंफिका से. 32 के में आया था बेंफिका. Yeah. ठीक है, डन वेल. ओके, इंटरेस्टिंग. मैं उसको अच्छा, हम लोग का एक मिड कैटेगरी नहीं है ना, एवरेज वगैरह, वो अगर करते तो शायद वो उसमें आप लोग डालते हैं, बट आई गेट इट. ओके, फेयर. ओके, नेक्स्ट प्लेयर वी हैव इज राफेल वरान. What a career he's had, by the way, and वो रिटायर कर गया. एक सेकंड मोहक भाई, अक्षत बोल रहे हैं, हाँ भाई, बिकॉज वी हैव
आज मोहक हैं हमारे गेस्ट हैं, तो मैं Oh wow, दोनों 140 are watching. मी एंड ऐश बेसिकली हम लोग बहुत नर्वस हैं बात करते हुए itself, यार but, भाई मैं कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं हूँ कि नर्वस होना उसमें, मतलब हाँ चैट हम लेंगे, लोग डेफिनेटली लेंगे. हाँ विल टेक इट अक्षत, मतलब डोंट फील बैड इफ वी मिस एक या दो, बट या इट इज व्हाट इट इज भाई. ओके हाँ, राफेल वरान पे हम लोग बात कर रहे थे. मोह क्या प्लीज. यार पता है, आई गेट इट कि चैट में शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट आई वुड पुट हिम इन द हिट मूव भाई. मतलब फॉर मी वरान वाज बीस्ट. Finally someone said it. For that one single match, and that is the FA Cup final, he was injured. For मैं सारे मैचेस डिस्कार्ड कर दूंगा, बट फॉर दैट वन सिंगल गेम मैं भूल जाऊंगा उसने क्या किया क्या नहीं किया. ही वाज लिटरली इंजर्ड एंड उसके आखिरी 90 मिनट्स वही थे. एंड मतलब that was an epic story for everybody Exactly. to basically read in future कि Rafael Varane's last game of his career, full 90 minutes, came in the FA Cup final. He played the entire game, pocketed Erling Braut Haaland in that final. Exactly. While being injured, won the FA Cup and then said goodbye to English football. And I think इससे better कुछ हो नहीं सकता. तो I would, and eventually to football itself. And yes, eventually to football itself. And for me, see, I get it. I get the frustration from the fan base, from United fan base, कि यार इतना पैसा दिया, ये किया, वो किया. But you also have to see कि in 3 seasons you won 2 fucking trophies with Rafael Varane. And he was your best defender. अगर मैं बात करूँ उस FA Cup final का, Licha was there, but still Varane, an injured Varane, was your best defender. And जब भी Varane खेलता था, never gave a stinker performance, है ना? वो consistent रहा है, injured रहा है, but consistent रहा है when he used to play. And we also remember that last celebration he did with the crowd at Wembley. अरे ये थोड़ा तो ज्यादा बोल दिया. स्टिंकर आए हैं, but I would say कि उसके stinkers के ratio comparatively इतने higher नहीं रहे जितने हम देखें. हाँ, लिंडलॉफ के देखें, हम अगर मैग्वायर के देखें जो हमारे बाकी डिफेंडर्स रहे हैं, राइट. तो एंड वरान, मैं एक चीज और बोलूंगा, वरान ने कभी भी, चाहे उसको पिक किया गया हो नहीं पिक किया गया हो, ही नेवर वेंट आउट ऑन सोशल मीडिया. एंड सेम गोज फॉर कैसेमिरो एज वेल. बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स आर ट्रू जेंटलमैन, आई वुड से. Professionals. Absolute professionals. Yes, absolute professionals. And that is also because they came from Madrid as well, and it's not the culture there, at Madrid. You have to be humble because you're not the superstar there. Everybody is a superstar in their dressing room. Exactly. So you learn to be humble while you play for Madrid, and that is not so common in today's generation, because we have seen players ranting on social media, going out on social media, blaming post like कर देते हैं. रोमानो के post like कर रहे हैं. Yeah, this and that, ऐसा वैसा. So and या फिर वो जर्नलिस्ट को यूज कर रहे हैं अपनी PR करवाने के लिए. But Varane and Casemiro never did that. So Varane, for me, he was a hit move. Absolutely. Yeah, absolutely agree. 100%. Okay. I have. मैं आगे नहीं करूँगा. हाँ, मैं आगे नहीं करूँगा. I am outnumbered. Arsenal fan. अपना आर्सेनल का दिल बोल रहा है कुछ और, बस हाँ. But on a serious note, bit sad कि he had to end his career थोड़ा prematurely. I think 1-2 साल और निकाल सकता था. Injury, man. तो bit sad. I think that injury affected him. I think he knew that he has won everything in his career. I think वो ही है ना वो statement, leave football before the football leaves you वाला. But I think एक चीज जो वरान के केस में है, he could be, and he should be really proud of his career because he won everything that is there. Everything. Except for the Euros, उसने सब जीत लिया. उसने क्या नहीं जीता? उसने क्लब वर्ल्ड कप जीता, उसने आपने देखा वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस लीग जीत ली, लीग जीत ली, प्रीमियर लीग नहीं जीती. और उसने ठीक है, उसने प्रीमियर लीग की जगह पर उसने 2 ट्रॉफीज यहाँ जीती. तो एफए कप जीत लिया फाइनल में. क्या उसका कंप्लीटेड फुटबॉल बेसिकली. हां, लीग जीता, इंटरनेशनल्स वगैरह भी जीता. और काफी अर्ली शुरू हुआ उसका करियर ना, तो वैसे ग्राफ तो अच्छा ही रहा है इफ यू सी द लॉन्जेविटी इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी. तो बढ़िया. Yep. Great. Right. Next player we have is Zirkzee. अरे भाई मैं अभी तो देखो नई साइनिंग है, तो मैं इतना नहीं बोलूंगा. बट अभी नहीं, but he needs more time. But he needs more time. But अभी तक तो he looks like a bad fit. Honestly बताऊं तो he looks like a bad fit. हाँ, फॉरवर्ड रन्स भी बना नहीं रहा है, बस लिंक अप प्ले ही है. तो मुझे ना पता है, ये मोहन भाई, ये लग रहा है कि वो स्ट्राइकर है ही नहीं. ही इज अ ब्रूनो बैकअप, कैम बैकअप है मेरे हिसाब से. ही फिट्स मोर एज अ कैम. बट यार ये भी बात है ना कि इवन एज अ कैम ही डजंट प्रोवाइड इतना ज्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी, मतलब इन टर्म्स ऑफ बेसिक लिंक अप प्ले. हाँ, मतलब मोर लाइक अ जेजे लिंगार्ड, आई वुड से.
because Lingard Good वाली shot, कैटेगरी yeah. में डाल सकते Good हैं. shot, good shot, good shot. Lingard वाली कैटेगरी में, because Lingard used to produce moments and हाँ. as of now I haven't seen Zirkzee producing any moment whatsoever. सिर्फ वो एक फुलहम वाले गेम में जो गोल है उसका, Yeah. उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया. तो Right. I think मैं पता उसको नहीं. ना, मैं उसको थोड़ा सा दिसंबर तक देखूंगा and then I'll judge. थोड़ा ज्यादा ही हाँ early मतलब है अब considering. हाँ बट अभी तो I'll put him in the bad fit category as, मतलब क्योंकि हाँ, अभी उसको डाल चांसेस सकते हैं. इतने मिले हैं, इतने चांसेस अगर हम देखें बाकी हमारे फॉरवर्ड्स को नहीं मिले हाँ. कंपैरेटिवली. Makes sense. तो Makes sense. Yeah. Okay. Next player we have is Donny van de Beek. I actually like epic अरे, fail, मुझे epic actually fail, पसंद man. था that but he was an epic fail. I think सब when he United fans when चाहते he थे कि वो अच्छा करे, but नहीं कर पाया. Yeah. when he I remember when जब उसको sign किया था I was like अरे ये is going to be a fantastic signing for you guys and plus Dennis Bergkamp का son in law भी है तो मैं चाहता था कि वो हमारे यहाँ पे आ जाए but that didn't materialize unfortunately shall I say but why didn't that entire thing work out? I mean chances तो मिले, ऐसा नहीं कि chance नहीं मिला. He got a loan move at Everton, वहाँ पे भी उसने नहीं किया इतना अच्छा. नहीं क्या वो position cement भी फिट नहीं ही कर नहीं हो पाया. रहा था, मैच फिट ही नहीं हो पा रहा था. लाइक लैम्पार्ड खिलाएगा तो क्या खिलाएगा उसे. फ्रैंकफर्ट में भी नहीं हो पाया वो. मैं ये बात इस पे ये बोलूंगा, he was never the player that we wanted. वो साइनिंग सिर्फ इसलिए की गई थी एंड आई थिंक सबको याद भी होगा, वो पूरा सैंचो सागा किल करने के लिए, क्योंकि सैंचो हम लेके नहीं आ पा रहे थे एंड उस साल में डॉर्टमंड हमने ऑफर किया था 105, डॉर्टमंड वर डिमांडिंग 110 एंड वो 5 मिलियन के चक्कर में हम सैंचो नहीं ला पाए और फिर हमें बस वो एक जो प्रेशर था कि कोई चाहिए एंड उस टाइम पे मैड्रिड वर आफ्टर डॉनी वैन डे बीक, बार्सिलोना वर आल्सो लुकिंग टू साइन डॉनी वैन डे बीक. तो हमने उस टाइम पे बस ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के चक्कर में विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि यहाँ पर वेदर वी नीड हिम और नॉट, हम उसको खरीद के ले आए थे. बट वी नेवर वांटेड डॉनी वैन डे बीक एंड इसी वजह से वो कभी यूज नहीं हो पाया. एंड इसमें मैं ओले की गलती नहीं मानता बिकॉज ही वाज नेवर ओले गन सोल्शायर साइनिंग. दैट वाज अ प्रॉपर एड वुडवर्ड साइनिंग आप बोल सकते हो. एंड वी ओवरपेड बोल सकते हैं 35 मिलियन एट दैट पॉइंट. नहीं, आई थिंक डिजर्व तो करता था वो, क्योंकि बाकी क्लब्स भी देने को तैयार थे उतना अमाउंट. बट ये था कि वो मतलब एक प्रोफाइल आप जो चाहिए नहीं होती आप वो लाने की जब कोशिश करते हो ना तो यही होता है. फेल करेगी. हाँ, वो फेल करेगी और वही चीज हुई. राइट. नेक्स्ट प्लेयर है लिस्ट में एंथनी मार्शियल. बैलन डियोर क्लॉज इन एड-ऑन्स. ओह गॉड. We all wanted him to succeed. We all wanted him to succeed. Before आप दोनों कुछ बोले, what a banger debut though, है ना? Yes. Oh my god. क्या banger debut. I was like, and commentary भी गजब था यार इसका. Martin Tyler orgasm भाई, वो क्या था वो. Boy can he play करके जब बोला, like fuck यार ये इसको TT के साथ compare किया जा रहा है and he has come in with a ridiculous transfer. मार्टिन टाइलर से ज्यादा एपिक कमेंट्री पीटर ड्यूरी की थी बिकॉज़ ही सेड उसने बोला था forget about the next Thierry Henry, this is the first Anthony Martial and I was like fuck man. भाई साहब, what an introduction you could ever ask for yourself. And stay set थी ना, मतलब Stretford and Liverpool opponent, you have just scored a goal from a position जहां से बहुत कम ही लोग स्कोर कर पाएंगे. Left Skirtle with a twisted ankle with that goal. Domino effect. And that was, I think that was a perfect start, and he scored 17 goals in that season. That's brilliant first season, honestly. Yep. Assists भी थे उसके, Champions League में भी goals थे उसके. And अच्छा, very quickly, by the way, sorry to cut you guys. अरे भाई साहब, मजा आ गया यार. कि सैमसन ने 100 कर लिया ऑलरेडी. अरे डैम यार, बढ़िया यार. Justice for संजू सैमसन. Justice for संजू सैमसन. भाई, justice for संजू सैमसन. अरे नाइस. चैट डालो, जस्टिस फॉर संजू सैमसन. चैट हो जाए. भाई क्या हो रहा है? 12 ओवर में 183 रन्स कितने बनेंगे हम? मैं वही. क्या बैंगलोर में हो रहा है क्या मैच ये? नहीं, हैदराबाद में. वो तो एक बेल्टर हो गया वो पिच. ओ भाई साहब, नीतीश रेड्डी भी आके कस देंगे यार. चलो. अरे अभी तो मुझे लग रहा है सूर्या की 100 हो जाएगी. उसका ड्यू था सैमसन का, है ना? वैसे लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे कि दिस कुड बी द लास्ट गेम फॉर संजू सैमसन एंड माय गॉड आई एम सो हैप्पी फॉर द गाय यार. वेरी हैप्पी फॉर द गाय. 12.5 ओवर हुआ है बस खाली. ग्रेट स्टफ मैन. ये 65-30 बॉल में, वो 140 बॉल में 104. 300 तक का टारगेट तो बनाएंगे, देखते हैं. लेट्स सी पहुंच पाते हैं कि नहीं. होना तो चाहिए थियोरेटिकली. लेट्स सी.
लेट्स सी ओके हाँ तो वी वर टॉकिंग अबाउट एंथनी मार्शियल ठीक है तो Oh वो हो गया man. उसका डेब्यू वो हो गया उसका डेब्यू सीजन ठीक है बट But after on that, how his career how his journey with United panned out basically Ash तू बता आई थिंक वो कुछ चेक कर रहा है तब तक तू बता अपनी yeah, टेक it was a very frustrating career मेरे हिसाब से and मतलब जब भी खेलता था his link up play was bang on ठीक है वो रैशफोर्ड के साथ भी उसका link up play अच्छा था when Bruno also used to link up with Anthony Martial कितना अच्छा finishing clean करता था movement उसकी अच्छी थी but again क्या वो lack of desire उस पे एक complaint था उसका फैन से lack of desire और second उसका injuries यार I think injuries ruined him and उससे उसकी lack of desire खत्म हो गई I think अंडर मोरिनियो भी अप्स एंड डाउन्स रहे उसके आई थिंक ओले के अंडर वो थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा था फॉर्म में राइट मिड सीजन क्रिसमस के टाइम पे ही यूज्ड टू स्कोर लॉट ऑफ गोल्स बट देन अगेन वो इंजरी से वापस आई थिंक वो क्या हो गया ना उसको वो एपिक एपिक फेल हो गया वो एंड एंड अबे वी संजू सैमसन ने मिस्ड आठ आठ छक्के मारे हैं बे अभी वो 12 ओवर में 8 छक्के जड़ चुका है तो अभी मारेगा देखते हैं अभी वो ओके या ओके सॉरी But सॉरी but that's what it is, man. Anthony Martial था. I think we all wanted him to succeed, but वो हो नहीं पाया, and I think I'll put him into epic fail. वो great player हो सकता था. Finisher अच्छा है, but moments में आई हम थिंक नहीं दे पाया था. उसका लोन डील कैसा गया बाय द वे डिड नॉट क्वाइट डू वेल ना ला लीगा नहीं में गया कुछ था वो insignificant I think था. वो ज़रा कुछ perform भी नहीं कर पाया, and I think now he's in Fenerbahce, I think. नहीं नहीं If I'm not नहीं wrong. मार्शल तो ग्रीस चला गया ग्रीस चला गया. Panathinaikos में. नहीं नहीं एक ही एथेंस एक एक ही एथेंस एथेंस ओके एक ही एथेंस एक एथेंस चलो मतलब भूल ही गए उसको हम एज यूनाइटेड फैंस उसको भूल ही गए वो गायब ही रहता था जैसे लुक शॉ गायब रहता था विद इंजरी इन द होल सीजन तो एंड वेयर इज ओले ने एश एक पुटिंग हिम वेयर इज एश एश एंड पुटिंग पुटिंग एपिक फेल मार्शल आपका इज नाम एपिक लिया फेल मेरा डिवाइडेड ओपिनियन है थोड़ा बताओ बिकॉज बैड फिट बोलोगे क्या हाँ मतलब आई वुड पुट हिम इन अ बैड फिट वाली कैटेगरी एपिक फेल नहीं उसका बोलूंगा बिकॉज मार्शल ने सीजंस तो दिए हमें मतलब हाँ अगर हम देखें तो ही टुक अस इनटू द एफए कप फाइनल एज वेल वो एवर्टन के अगेंस्ट उसका जो गोल आया था पहले सीजन में एंड देन ही सेव्ड मोरिनियोस जॉब फॉर 2-3 मंथ्स एज वेल जब वो हाँ चेल्सी वेल्सी के ग्राउंड पे स्कोर करा था देन वो क्रिसमस के टाइम कोविड वाला सीजन उसने जब 23 गोल स्कोर किए थे ही वाज इन फुल फ्लो उस टाइम पे तो उसके उसके आए हैं सीजन्स हमारे लिए बट लास्ट 2.5 सीजन्स जो थे उसके 2.5 केवल के 3 सीजन्स मान लो 3 सीजंस वो बड़े खराब थे आई एग्री बट आई वुड पुट हिम इन अ बैड फिट वाली कैटेगरी हाँ ओके कर सकते फिर हैं फेयर मतलब एंड बेसिकली प्लस मेरा क्या था ना वो कि प्लान्स डिरेल कर दिया वो बेसिकली आई थिंक उसके उसमें पॉइंट लेने लगे तो हम स्ट्राइकर साइन नहीं करें दैट्स व्हाई आई विल कम टू अ ग्रेट मेरे पास स्टैट एंड आई सॉ दैट एंड जब हम लोग लुकाकू पे आएंगे विल टॉक अबाउट दैट लुकाकू ओके चलो बैक फिट आल्सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस क्योंकि उसका प्रेफर्ड पोजीशन एक्चुअली में है क्या मतलब इट वाज नॉट रियली एस्टैब्लिश्ड है ना इज ही अ स्ट्राइकर विल ही कम फ्रम द लेफ्ट से खेलेगा या फिर सेंटर फॉरवर्ड है या फिर आउट एंड आउट स्ट्राइकर है he was the theory कभी on इधर that कभी never उधर happened हाँ वो होते होते ही रह गया वो ऐसा फूल है कभी जो फूटा नहीं खेला वही नहीं जो कभी खेला नहीं तो खेला नहीं वो भी बोला ना जो थियरी ऑन भी बनने वाला तो वो नहीं बनता हाँ ठीक है ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट प्लेयर वी हैव इज आई लाइक दिस प्लेयर जुआन माटा oh I think done well. I think done well. Done well for the club because he was always played in a different profile क्योंकि वो नंबर 10 खेलना चाहता था उसको हमेशा से राइट विंग खिलाया राइट गया विंग तो he did well for me. मेरे को नहीं समझ में आया मोहक भाई वो राइट विंग क्यों उसको खिलाते थे लाइक अभी I मेरे think को हमारे जैसा पास राइट कंफ्यूजन हो विंग था नहीं ऐश हाँ आई वुड से कि उस टाइम पे जैसे कि हमने देखा हमने वेलेंसिया को खिलाया हमने एशले यंग को भी खिलाया हमने यानुजास को खिलाया यानुजाई खिलाया हमने लिंगार्ड भी खिलाया राइट विंग के ऊपर तो वी एंड डी मारिया के साथ भी यही सेम दिक्कत थी डी मारिया को हम लेकर आए वी प्लेड हिम एवरीवेयर वी प्लेड हिम नंबर 8 नंबर 10 स्ट्राइकर लेफ्ट विंग एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गेम्स दैट ही प्लेड एट राइट विंग जबकि वो नेचुरली राइट विंग खेलना चाहता था तो वो हमने एक आई थिंक युआन माटा का जो पूरा पोटेंशियल था कभी यूज किया नहीं यूज नहीं किया एज अ नंबर 10 तो फॉर मी ही डिड वेल yeah and especially Liverpool के against वो banger goal तो like अरे भाई साहब that was not a banger it was not क्या कहते हैं Anfield anymore it was Yuan Field from that day one field क्या performance था उस दिन वो insane man that was a moment to remember next player है Nemanja Matic
I remember the season, उसको आप लोगों ने जब साइन करा था, the same season you brought in Lukaku as well. I And liked him, man. सबको ही बोल रहे थे कि दिस सीजन ना ये मतलब यूनाइटेड शायद बाजी मार लेगी, है ना? मतलब सेकंड शुरू भी फिनिश बहुत किया अच्छा था, किया था, शुरू भी Yes, बहुत he अच्छा did. किया था हमने। सेकंड आप लोगों ने फिनिश किया था जस्ट द प्रीवियस सीजन है समथिंग, एंड But start अच्छा था. Yes. हाँ, एंड ये साइनिंग नहीं, को सब लोग बिल कर रहे थे कि हाँ, उससे पिछले सीजन में हमने यूरोपा जीता था और कैराबाओ जीता था, फिर हम इनको Exactly. लेकर आए थे, एंड इस And सीजन then में हमने हाँ, एंड वी फिनिश सेकंड इस सीजन में। Second. आई ये सीजन थिंक हडर्सफील्ड वाले गेम ने हमारा पूरा मोमेंटम Momentum बिगाड़ स्पॉइल दिया. कर दिया था। हाँ, Correct. हडर्सफील्ड वाले गेम से एक्चुअली वो पूरा 3-4 गेम के खराब स्पेल आए वहां पे, सिटी ओवरटोक अस, क्योंकि उस टाइम तक सिटी और हम नेक टू नेक चल रहे थे बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड ऑल। क्या हाल अंशुमन? इस टाइम तक हम सब बढ़िया कर रहे थे, बट उस मैच के बाद से हमारा पूरा मोमेंटम आई थिंक ड्रॉप हो गया था। Right. फिर आई थिंक मैटिच को मैं उसमें डालूंगा, गुड फिट वाली कैटेगरी में Good डालूंगा, fit. मतलब हाँ, did well. हाँ, Done डिड वेल well. वाली कैटेगरी में। Okay, हाँ, डन okay. वेल। हाँ, नहीं कभी भी मतलब वो consistently I think he used to hold that CDM. वो अब वही रोल हम मिस कर रहे हैं at this point हाँ, कि कोई होल्ड करके रख सके जिसकी बॉल कैपेबिलिटीज भी अच्छी हो एंड You'd kill for a prime Nemanja Matic right now, है ना? हाँ अरे भाई Oh, साहब bro. मतलब वो पोजीशन संभालने के लिए आई थिंक फर्स्ट सीजन में ही केम एज अ प्राइम मैटिच एज वेल, मतलब अगर हम हाँ, देखें हाँ. तो पहला सीजन तो उसका ही वाज चेल्सी से जीत के आया था भाई वो एंड कैराबाओ का, वो आई थिंक मैटिच के अलोंग साइड खेलते में पॉग्बा वाज अ रियल बीस्ट, मतलब वी सॉ है ना? द रियल पॉल पॉग्बा व्हाइल ही वाज प्लेइंग अलोंग साइड मैटिच, एंड हरेरा एंड मैटिच की पार्टनरशिप भी बहुत एपिक थी उस टाइम पे। एग्जैक्टली, He एब्सोल्युटली, was a इसकी बोल रहा है एब्सोल्युटली, मैटिच इज अ हिट ऑब्वियसली, 100%. हाँ, मतलब अंशुमन बोल रहे हैं आज तो सैमसन भी सेंचुरी मार गया, व्हाट अ डे टू बी अलाइव, भारत रत्न फॉर सैमसन भाई चलो जस्टिस, मैंने कहा ना, जस्टिस फॉर संजू सैमसन डिलीवर्ड आज फाइनली। आज फाइनली, सीरियसली यार, ये शशि थरूर बहुत खुश हो जाएगा, ट्वीट आ जाएगा। ठीक है, डनवेल डाल दिया हम लोग ने मैटिच को। नेक्स्ट प्लेयर वी हैव इज डिलिट, मैटियस डिलिट। हाँ 10 गेम्स खेल चुके हैं, नीड्स मोर टाइम मेरे हिसाब से, नीड्स मोर टाइम, हाँ, नीड्स मोर टाइम, ही नीड्स मोर टाइम। मतलब अच्छा, मतलब उसने ग्लिम्पसेस दिखाए कि ही कैन बी अ सॉलिड डिफेंडर, तो ग्लिम्पसेस ये भी दिखाए कि ही कैन फेल अंडर दिस सिस्टम। ओके, कैप्टन मटेरियल, वुड यू बोथ एग्री विद दिस? वो रहा है कैप्टन, हाँ, मतलब ही इज अ कैप्टन मटेरियल, ही इज अ कैप्टन मटेरियल, तो यस। हाँ, वो आयाक्स का अंडर एट द एज ऑफ 18 he was leading a side, a top side and like Ajax, तो I think लीडरशिप स्किल तो टेस्टामेंट है उसको, एंड ये चाहिए भी आपको अभी फिलहाल ड्रेसिंग रूम में या समथिंग, या एज अ स्क्वाड चाहिए, वी नीड अ स्क्वाड ऑफ लीडर्स एट दिस पॉइंट, मेंटालिटी की कमी है एट दिस पॉइंट, जो कि पिच वगैरह में मतलब संभाल सके बेसिकली सिचुएशन, है ना? यप। तो नीड्स मोर टाइम। ओके, नेक्स्ट प्लेयर है ओह मैन, ब्रूनो, अपना ब्रूनो। यार आई वुड पुट हिम इन द हिट मूव, आई मतलब लोगों को पसंद हो नहीं हो जो भी है, बट फॉर मी ही इज द बेस्ट प्लेयर सिंस सर एलेक्स फर्गुसन डेज, ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर विदाउट अ देखो गेम सबके खराब आते हैं अभी, यस एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड विद ब्रूनो, बट he is the player that has since day one has always delivered, so I would put him in the hit move category. ये फेज का बहुत लंबा टाइम के बाद आया है, where he's absolutely blanking at this point, but मेरा एक क्वेश्चन है मोहक भाई on this one कि do you think कि उसको जब से कैप्टेंसी मिली है उसकी नंबर्स डाउन हुई है, या it is just because where ETH is actually trying to play him like someone who runs like a chicken or someone who is actually playing very deep, तभी उसके नंबर्स गए, या कैप्टेंसी का प्रेशर है उसके बाद भी नंबर, क्योंकि बिफोर कैप्टेंसी his numbers used to be absolutely skyrocket, यार पता है के इसमें नंबर्स मैं थे। एक चीज बोलूंगा यार कि ब्रूनो के साथ दिक्कत ये है कि उसको क्वालिटी फॉरवर्ड्स नहीं मिलते, मतलब अगर हम केडीबी के स्टैट्स की बात करें तो केडीबी के स्टैट्स को प्रेजेंट करने के लिए डेटा शीट्स के ऊपर ही हैज गॉट अर्लिंग हालैंड, उससे पहले उसके पास सर्जियो अग्वेरो था, तो उसके पास हमेशा से क्लासी फॉरवर्ड्स रहे हैं, इवन स्टर्लिंग भी फिनिश करता था उसके असिस्ट, इवन स्टर्लिंग यूज्ड टू फिनिश अ लॉट ऑफ गोल्स फॉर देम, और अभी अगर मैं देखूं ब्रूनो के पास ऐसा कोई है ही नहीं प्लेयर जो कि उसके क्रिएट किए गए चांसेस के ऊपर फिनिश करे। लास्ट ईयर के आप उसके स्टैट्स देखो उठाके, ही क्रिएटेड मोस्ट नंबर ऑफ मतलब चांसेस फ्रॉम मतलब बिग नंबर ऑफ चांसेस, बट अपने गोल्स कितने स्कोर किए, तो हम आई थिंक ब्रूनो इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ, बट द अमाउंट ऑफ hate Bruno is getting is unreal at this point. Unreal and unnecessary. He is not overrated, but he is definitely overhated.
And since day one. Scapegoat बोलोगे? Would you say? Of course. हाँ, I mean, and scapegoat करने का एक रीजन ये भी है ना, because मैगवायर से कैप्टनसी लेकर उसको दी गई, एंड मैगवायर इज एन इंग्लैंड इंटरनेशनल, वो चाहे हमारे लिए खेले नहीं खेले, बट वहां पर वो इंग्लैंड की नेशनल टीम में जरूर रहता ही रहता है, तो वो चीज हो जाती है। तो हाँ, मतलब कह सकते हैं, बट फॉर मी ब्रूनो वाज एंड विल ऑलवेज बी द बेस्ट प्लेयर and should he be the captain going forward next season के लिए भी आप कैप्टन से देख रहे हो, या you need someone else, a new leader in the team, so that we let go of Bruno? बट यार ऐश है भी नहीं ना, है भी नहीं अभी ना कोई दूसरा, मतलब अभी इस सीजन पे नहीं। अगर हम लीचा को भी देखें, लीचा के सीजन के गेम्स ब्रूनो से बुरे आए हैं भाई। स्काई क्या मार रहा है यार, आउट हो गया क्या? फक, अरे जिंक्स कर दिया यार, क्यों यार जिंक्स? तक्षशिल भाई जस्ट जिंक्स कर दिए, कोई नहीं इसने। अरे कहां गया तक्षशिल? कहां गया तक्षशिल? को पकड़ो यार, इसको डालो चैट पे, दिखाओ यार जिंक्स को। कोई बात नहीं। सेंचुरी आ रही थी अच्छी खासी। अरे यार तक्षशिल क्यों बोला यार? तक्षशिल कुछ चीजें ना नहीं बोली जाती हैं यार, कम ऑन। ठीक है चलो कोई ना, इट इज व्हाट इट इज। ओके, तो ब्रूनो को हम लोग ने डाला हिट कैटेगरी में, बेसिकली लेजेंड। that makes sense. Okay, next player we have is Onana. Oh yeah, Andre Onana. I think he needs more time. Hasn't been bad. उसने इस सीजन में तो हमारी कई मतलब 3 मैचेस में तो लंका बचाई है, वरना कितनी बुरी पिटाई होती है वो तो हम भी नहीं जानते, जो भी हम कर रहे थे। But I would put him in the needs more time category. He's improved this season काफी अच्छा, and I think most of it is down to the hiring of the new first team goalkeeping coach. आपका जो है रोवेलार करके बंदा जो आया है, who used to work under Man City, Vincent Company के साथ काम कर रहा था at Burnley. So I think so it's not as if कि सब कुछ is a mess. I think the new staff hirings has been a hit with you guys. आपका the set piece coach who has also come ex-Arsenal था, I think Johnson। अरे यार हमारा तो सेट पीस कोच रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, से क्योंकि इंप्रूव हुआ ही नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा अभी तक। नहीं मैं स्टैट्स लेकिन देख रहा था, बट द वे तो आप लोगों ने कितना 5 या 7 गोल में से आई थिंक 2 या 3 हैज कम इन फ्रॉम सेट पीसेस, एंड डिफेंड आप लोग एज अ यूनिट कर रहे हो, एंड तो दैट लुक्स गुड एक्चुअली। दैट इज डाउन टू मैं ऐसे ही मैं कुछ मतलब ये भाई हमको एक्चुअली विवेक भाई ने ऐसे पंप दे रहे हैं कि यूनाइटेड बढ़िया कर रही है, कुछ नहीं कर रहा है भाई। क्या डिफेंसिवली क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। ये बेसिकली विवेक इज कमिंग फ्रॉम एरिक टेन एक्स पीआर मैं बोलूंगा। हां, ये जैसे आज बेनी मैकार्थी भी आया था उसमें। नहीं तो मैं मोह का लास्ट 2 या 3 स्ट्रीम्स में मैं सुन चुका हूं उनको कि ही वाज लाइक कह रहे नहीं मेरा हो गया। आई थिंक मैंने भी मोहक भाई मैं इतना बैक करता था पता है ईटीएच को लास्ट सीजन से, मतलब कॉन्टेक्चुअली वही था ना कि इतनी इंजरीज हुई है तो एक और चांस दिया जाए कि पहले सीजन में थर्ड आए थे, बट इस टाइम पे हम बैक नहीं कर सकते। मतलब अब वी लॉस्ट होप, मैं भी होप लूज कर चुका हूं आपकी तरह एट दिस पॉइंट। यार मेरा तो मतलब उस स्पर्स वाले गेम पे हो गया था, मैं कहा यार अब स्पर्स वाले गेम पे बिकॉज़ अगर मैं याद करूं तो ओले का भी मतलब ओले वाला जो एक जब वो फेज एक्सेप्ट कर लिया था ना मैंने या फिर मेजॉरिटी फैंस ने, दैट वाज द लिवरपूल 5-0 वाली डिफीट जब हम हारे थे ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, क्योंकि उसके बाद भले ही हम जाके स्पर्स पे जीते, हमने 1-2 गेम और इधर-उधर निकाले, बट आई फील कि ये स्पर्स वाला गेम वाज द सैचुरेशन पॉइंट फॉर मी एटलीस्ट फाइनल हो गया। हां, मेरा भी वही था। आई थिंक आई वेंट ऑन अ फुल रैंट हमारे लाइव स्ट्रीम पे। एग्जैक्टली अभिजीत, द पॉइंट मैं आई थिंक हु स्कोर्ड में मैं देखा था आई थिंक ये स्टैट की भाई सेट पीसेस we conceded against Spurs from a set piece भाई, मतलब Spurs गोल कंसीड करती है, हम उनके अगेंस्ट कंसीड कर गए। वो गेम थोड़ा मेरे को मैं नहीं समझा, मैं और ऐश हम लोग मिलके देख रहे थे, तो द फर्स्ट मतलब छोड़िए उस पे बात ही नहीं करते, उस पे बात नहीं करेंगे आज मूड नहीं है, आज ईटीएस पे वाली नहीं जाएगा, दशहरा पे मूड ऑफ नहीं करेंगे हम लोग आज। एग्जैक्टली 300 350 हम लोग करेंगे, हम लोग यूनाइटेड के बाकी साइनिंग्स पे चलते हैं। चलो बाकी साइनिंग्स पे मूविंग ऑन। ओनाना को हम लोग ने डाला नीड्स मोर टाइम फॉर श्योर, इज डन वेल दिस सीजन एंड होपफुली वो और अच्छा करे। नेक्स्ट प्लेयर वी हैव इज एरन वन बिसाका। चलिए, आई थिंक ही डिड वेल फॉर द टाइम ही वाज हियर, ही डिड वेल। या आई थिंक फैंस ने लेकिन उसको बहुत मतलब वो गाली भी बहुत खाया फैंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया। आई थिंक
और जाते जाते उसको हाइप इतना कर दिया ऐसा लगता कि भाई वही काफू है, वही काफू, वही वही तो वही हो वो गया। वो है मतलब टू साइड्स ऑफ मतलब फैन बेसेस होती है फैन वो, बेसिस, हाँ कि खराब तो इतना खराब कि भाई मतलब झेला नहीं जा रहा हाँ, है, एंड जब अच्छा करा तो इतना अच्छा करा कि उसको बिल्कुल लेजेंड कैटेगरी में ही रख दिया। डिवाइडेड फैन बेस है इस प्लेयर के ऊपर तो, पर हमारे लिए आता है कि इज डन वेल, जब भी तो खेला है इज डिफेंडेड वेल। बट मोक आप खुश हो क्या? यू आर हैप्पी विद डालो स्टेइंग एंड वन-बिसाका लीविंग? हाँ मतलब आई वाज ऑलवेज ओके फेयर। against the idea of keeping both of them at the club, बोथ ऑफ because देम एट द क्लब। बिसाका गेम अच्छा है, मतलब 1v1 सिचुएशन में ही इज गुड, बट अगर हम देखें वो यहाँ पे क्रॉसेस डिफेंड नहीं कर पाता, गोइंग फॉरवर्ड ही प्रोवाइड्स वेरी लिटिल, एंड पोजिशनल प्ले के मामले में अगर मैं 1v1 छोड़ दूं, पोजिशनल प्ले के मामले में बिसाका इज नॉट दैट गुड एज वेल। तो वो चीज थी मेरे मतलब मन में कि यार if he is not improving us, what's the point of keeping him then? एग्जैक्टली, या वो प्रोफाइल का प्लेयर ईटीएच का है ही नहीं वो तो। राइट, ओके, चलो तो नेक्स्ट। डन वेल में हम लोग ने डाला वन-बिसाका, ठीक है, फेयर। नेक्स्ट प्लेयर वी हैव इज उगार्ते। उगार्ते आई थिंक नीड्स मोर टाइम, आप बोल अरे सकते नीड्स हाँ मोर मतलब टाइम, अरे अच्छा definitely प्लेयर है needs यार वो। more time, definitely needs more ज्यादा time. उसको चांस भी नहीं मिला है, कम ऑन। हाँ, और आई थिंक फैंस सेम ऑलरेडी उस पे फॉर, चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट्स द आई होल थिंक प्रॉब्लम। सेम फॉर यूरो एज वेल। लेनी यूरो भी सेम बोलेंगे, आई थिंक तो नीड्स मोर खेला ही टाइम, नहीं अभी, क्या ही बोल खेला ही सकते हैं, अभी नहीं। तो नीड्स मोर टाइम। उसको तो नीचे ही बना रहता क्योंकि अभी वो आया ही नहीं हमारे लिए। नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी में वो। हाँ, ओके, वो नॉट एप्लीकेबल ठीक है, कैटेगरी में। ठीक है, ओके, चलो। फेयर। फ्रेड हम लोग का नेक्स्ट प्लेयर है, फ्रेड। ओह शिट, यू गाइस मिस फ्रेड, नो? अच्छा पहले ऐश से पूछ लेते, ऐश का क्या ओपिनियन है? ये फ्रेड 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 को देखो भाई, आई थिंक जो हाइप मिली थी फ्रेड का, ठीक है, जब वो आया था कि ब्राजीलियन नेशनल प्लेयर है, ये है, काफी इनकंसिस्टेंट रहा है फ्रेड। दैट्स माय टेक ऑन फ्रेड। उसने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, आई थिंक अंडर ओले ही आल्सो प्लेड डिसेंट, बट नहीं यार, आई थिंक हिट एंड मिस था। तो मेरे लिए आई थिंक नीड मोर टाइम तो नहीं बोल सकते, बैड फिट कह सकते हैं मेरे हिसाब से। एपिक फेल तो नहीं था फॉर श्योर, आई थिंक उसने मतलब ही गेव हिज हार्ट आउट फॉर द टीम, बट वो एक्स फैक्टर नहीं था उस प्लेयर में कि हमको वो नेक्स्ट लेवल तक लेके चले जाए। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट डिमांडिंग मोर फ्रॉम यूनाइटेड, लुकिंग एट आवर पास्ट साइनिंग्स एज वेल, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स कि ये प्लेयर कहीं वो बीच में था। इट वाज लाइक इसमें फ्यूचर इन्वेस्ट कर सकते थे, लंबा जा सकता था, बट वो जा नहीं पाया। डिसेंट और परफॉर्मेंसेस थे। हाँ, Would you agree if I say कि उसको तुम लोग मैकटोमिने के साथ अगर खिलाते थे तो that was actually हाँ the major वो fault. तो द That was the fault. वो दोनों साथ में नहीं खेल मैकफ्रेड, सकते, is what I thought. हाँ वो एक साथ मैकफ्रेड का जो था, excel नहीं कर सकते. एक्सेल नहीं कर But सकते, if you put स्क्वाड प्लेयर हो somebody, सकता था। सी मेरा ये कहना है कि अगर वो आज के डेट पे होता ना फ्रेड, लाइक उस टाइम का फ्रेड, ही वुड हैव बीन अ ग्रेट स्क्वाड प्लेयर फॉर अस। लाइक अगर उसको और उगारते को आप कोई जैसे कि ब्रेंटफोर्ड के साथ उतार देते तो डिसेंट चलता आपका, राइट? मतलब मान ले आप लोग के पास अगर पालिनिया होता, ठीक है, एंड पालिनिया आई एंड विश। फ्रेड एंड ब्रूनो, तो हाँ वैसे हाँ, मतलब तू समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट राइट। तो आई थिंक यू हैव डन वेल। मोक, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? यार मेरे लिए फ्रेड का पहला सीजन वाज बैड, जो मतलब मोरिन्यो का इवेंचुअल सेकंड सीजन भी बन गया था, बट I would say Fred did well at United considering the limitations that we had in our game. तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, फ्रेड डिड वेल। अच्छा, एंड उसका एक रीजन ये भी है कि जब हमने कैसेमीरो को अलोंग साइड फ्रेड खिलाया ना, दैट्स व्हेन एक्चुअल फ्रेड स्टार्टेड डिलीवरिंग फॉर अस। तो मेरे ख्याल में अगर हम फ्रेड को जज कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने मैकटोमिने को उसके अलोंग साइड खिलाया था। एंड अभी अगर मैं ये भी देखूं ना, you only understand the value of something when it's not there, when it's gone. anymore. अब जैसे कि फ्रेड चाहिए हमको, हो सकता था। Exactly. क्योंकि अब अगर मैं देखूं, कैसेमीरो का बेस्ट कब निकला यूनाइटेड के लिए, when Fred was alongside फ्रेड वाज him. देयर, या तो अब EPL अगर मैं सीजन। देखूं, फ्रेड अगर आप देखोगे, डालोगे इस टीम में, कैसेमीरो will once again do well। और उगारते को हम क्यों लेकर आए? Because of the same energy, सेम है, बॉक्स because टू of the बॉक्स। same, हाँ, because of the same robust character उसके गेम में जो है, वो इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करता। भाई साहब, पांडे और पराग भी मार लगे, बट सब मारेंगे, फोड़ देंगे आज।
बट वही वाली बात है, आई वुड पुट हिम इन द गुड मूव कैटेगरी, मतलब डन वेल वाली कैटेगरी। Done well. Okay. Okay. Done well. Okay. जब भी Maybe I was चांस more मिला है वो critical because I expected a lot from him, but हाँ, बट कंसिडरिंग think- हमारे खुद के स्क्वाड में इतनी लिमिटेशंस थी, तो हाँ फ्रेड के on the ऊपर उतना hindsight, blame, या हाँ बट बंदे को जब भी चांस मिला है ही हैज प्लेड, हाँ, मतलब अपना yeah, दिया है, सारा दिया है, ऐसा नहीं कि yes, मतलब yes. हाफ He हार्टेड gave it his all. खेला है हाँ ऐसे। हाँ. he gave Yep. it all. Okay, चलो next player next. we have is Licha. oh, I think done well. Licha is, and in future he will be a hit move as well. हाँ. In future definitely. So I would put him in the Okay. done well wali category. I know Vivek, you have some opinions about Licha, मैं but उसका बहुत कड़क But- ओपिनियन है मोहक भाई, ठीक है लिचा के But ऊपर. नहीं, but if he has those opinions, but I would still say, bhai, he has got 2 more Yes, trophies than 2. your entire defense. he has got Look. and he has got a World Cup as well for that matter. ठीक है. वर्ल्ड कप कोपा अमेरिका भी है भाई, इतना Yes, जल्दी उसको नकार नहीं सकते वो प्लेयर को. two Copa, 1 World Cup, and then 2 trophies for United as well. हाँ. So And I think वो पहले सीजन में ETH when he played with Varane, I think we हाँ, made Old Trafford a fortress. ठीक है, let's be honest. definitely. हाँ. I think ये season he's coming back from an injury and everything, तो maybe that is playing a factor as well, तो वो भी हो सकता है because he's not replicating that पुराना वाला लिचा जिसको हम लोग जानते हैं, basically is what I'm trying to say if I'm being extremely non-critical. So भाई ये एक चीज मैं बोलो। बोलूंगा, stop हाँ, everything everything and watch India play right now, because we are watching a batting masterclass right now. भाई Seriously, साहब क्या अच्छा, खेल रही है Hotspur भाई, क्या खेल रही है भाई. हॉटस्टार नहीं, जियो टीवी, अच्छा जियो, हॉटस्टार पे okay. नहीं, जियो सिनेमा पे आएगा भाई. मार के भूत उतार दिया यार बांग्लादेशी बॉलर्स का. 16.5 ओवर्स में 251. 251 ये Crazy. अरे ईगो पूरी उतार दी है बांग्लादेश की, जो We एटीट्यूड actually से लेके play- आते हैं. We are actually playing like world champions right now. मतलब वो जो एक टैग हमें मिला है ना, वो जस्टिफाई कर रहे हैं. Right. And in new generation justify करें. I think this is the team we are looking at for the future in the next World Cup as well. दोनों 8 बॉल खेले, दोनों 25-23 किए हैं, मतलब सोचो यार क्या बात. कुडोस तो रियान पर आ गया, मतलब ठीक है. वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत बॉलर है यार, मैं नहीं देखता, ये नहीं करता, वो नहीं करता. I love redemption stories, man. हाँ ना, I love redemption stories. हाँ बोलो ना. नहीं मैं कुछ नहीं, वो कमेंट पढ़ा था, पाकिस्तान से टेस्ट में 250 नहीं बने. पाकिस्तान अरे हाँ, वो that game, man. That was the first team to lose by an innings defeat, even after scoring 500 plus. In the first innings, हाँ. That is insane stat, man. That's like. Okay, जल्दी खत्म करते हैं, नहीं तो I think मोह को भी जाके मैच वगैरह देखना है. नहीं मैच देखना है भाई, हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं. I think जल्दी करते हैं. हाँ नहीं let's wrap up. हाँ. Mason Mount चले. Needs more time. Epic fail. नहीं, I would put him epic fail भाई. See, from day one I was against this. हाँ नहीं, that तो sure है. It was not the signing we wanted. देखो, एक तो आपने प्लेयर खरीद लिया, उसके बाद आपने नंबर 7 जर्सी भी दे दी, और वो बंदा खेल भी नहीं रहा. तो आपने जो मार्केटिंग आइडिया के रिगार्ड पे उसको नंबर 7 दिया था, वो तो आपका फेल कर गया बिल्कुल. एब्सोल्युटली क्रम्बल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. तो एंड बात वो भी है, द अमाउंट ऑफ वेजेस दैट ही इज अर्निंग एंड द नंबर ऑफ गेम्स दैट ही हैज प्लेड, तो एपिक फेल वाली कैटेगरी में जाएगा ये तो. ओके, बट आउट ऑफ पोजीशन के लिए शायद ही माइट हैव अ आर्गुमेंट on his side. But वो तो narratives के लिए है ना. But अभी आगे see, as of now विवेक भाई, अभी जितने गेम्स खेले हैं उसके बेसिस पे तो एपिक फेल ही कैटेगरी में जाएगा. Fair. क्योंकि at this point यूनाइटेड को narratives नहीं, हमको गेम्स जीतने हैं. Yup. Right. Okay. Next player we have is Di Maria. Oh shit, man. एक कैटेगरी और ऐड की जाए, स्नेक की, उस कैटेगरी में डाला जाएगा. सबसे बड़ा सांप है यार ये सांप स्कॉर्पियन सब है. टैकल एशले यंग का टैकल याद है? हाँ यस. उसको नीचे डाल दिया था. रिवेंज टैकल था ना पूरा. वो मैं रिवाइव हो गया था उस टैकल के बाद. मजे आ गए उस दिन. पर उसने यार असिस्ट दिया यार एम्बापे को उसके बाद. कोई दिक्कत, बट हम लोग जीते भी ना. बट वो जो पेनल्टी रैशफोर्ड ने स्कोर की थी ना, उसके बाद सबसे अच्छा मोमेंट पता है उस पूरे मैच का क्या था? लुकाकू सेलिब्रेटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ डी मारिया उस गोल. अरे यस शिट हाउसिंग मैन. और कमेंटेटर की लाइन भी थी, क्योंकि उसने
क्या कहते हैं, डी मारिया ने ओल्ड ट्रैफर्ड में बियर की बोतल जब आई थी नीचे तो उसने बियर की बोतल पकड़ के वो ऐसे सिप करने की कोशिश कर रहा था। यस यस जब पेनल्टी स्कोर की उसने रैशफोर्ड ने, तो कमेंटेटर बोलता है हाउस योर बॉटल, हाउस योर बॉटल। अरे भाई कमेंटेटर बोलता साहब, हाउस योर बॉटल। तो that was an उसका epic night, bhai. That night in यार Paris was actually very, very good. है ना, But Di कुछ भी Maria, था। yes, Di Maria, I would say he was a failed move, not a फेल्ड bad मूव। fit. He was a हम्म। मतलब वो मूव उसकी मटेरियलाइज कर जाती अगर हम थोड़ा सा बेटर कर रहे होते। लुई वैन गाल की दिक्कत थी, he was a bad fit, not an epic fail. It was a bad fit. ओके ओके बट उसका आई थिंक एक लॉब वाला गोल याद है? आई थिंक दैट इज द लेस्टर के साथ, लेस्टर के साथ दैट इज द जिसमें हम लोग ओनली गोल आई 5-3 रिमेंबर। उस गेम वो में हम 5-3 हार हारे गए थे भी थे। भाई, 5-3 हम 3-0 जीत रहे थे, 3-0 फिर में उसको जीत तुम रहे 5-3 थे। हार गए थे। कैम्बियासो गोल I मारा think- था, एस्टेबान कैम्बियासो गोल मारा था उसमें, बताओ। आई थिंक हूथ ने भी मैं- नहीं, उसने मारा था। कौन था उनका लंबा लंबा सा बैंकॉक स्ट्राइकर? लेस्टर का ये ओकाजाकी ओकाजाकी या ओकाजाकी। फिर नहीं 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 नहीं। अरे एक स्ट्राइकर और था था उनका, यार, अर्जेंटीना का स्ट्राइकर एक था यार, एक पता नहीं, आई यू डोंट से करके, रिमेम्बर हाँ, उसका। और नाम याद नहीं आ रहा उसका। चलो यू से कुछ तो था। ठीक है, हाँ। ओके। अच्छा, हाँ, उल्होरा उलोवा ऐसे कुछ नाम, उलोवा या उल्होआ। उचोवा ऐसा करके कुछ, हाँ 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 शायद हाँ। शायद उचोवा शायद। उलोवा ऐसा कुछ। ओके, नेक्स्ट चलो प्लेयर है नेक्स्ट, कैसेमीरो। कैसेमीरो। अरे यार, यार आई एक वुड और पुट हिम इन कैटेगरी दी, नहीं है। नहीं बट आई वुड पुट हिम इन द डन वेल कैटेगरी। लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई गेट इट, बट लोग ये भी भूल रहे हैं कि पहले सीजन में अगर टेन हैग का सीजन बढ़िया था वो। आया ट्रैक पे तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कैसेमीरो। आई गेट द क्रिटिसिज्म दैट ही इज गेटिंग, डिजर्वेडली सो। कुछ गेम्स में बहुत खराब खेला है, बट इतना भी खराब नहीं खेला है कि लोग उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दो उसकी कंट्रीब्यूशन को। तो आई वुड पुट हिम इन द डन वेल कैटेगरी। आई थिंक बाकी सारे प्रॉब्लम जो अपने स्क्वाड में है ना, तो एक एक को साइडलाइन करके स्केपगोट करने का, देयर आर लार्जर प्रॉब्लम्स देन स्केपगोटिंग वन प्लेयर, जैसे कि रीसेंट गेम्स भाई में अभी जो उगाते को स्केपगोट कर रहे हैं, और एंड ब्रूनो को भी फॉर दैट मैटर। राइट राइट, 1000 ओके, प्रॉब्लम्स है। एक टाइम था हम लोग थॉमस पार्टे, कैसेमीरो एंड रॉड्री को सेम ब्रैकेट में करके हम लोग कंपेयर कर रहे थे, है ना, 1-2 साल पहले। What was Thomas Partey doing in that category? मुझे चलिए जानना यार, क्या है? विवेक भाई, God, एक मिनट, ये नहीं नहीं, आई वांट टू नो, मतलब हाँ, कैसेमीरो, बुस्केट्स, रॉड्री समझ में आता है, व्हाट द हेल हाँ। थॉमस अरे पार्टी वो डूइंग इन दैट कैटेगरी? 2 सीजन पहले का बात कर रहे हो। चलिए, ओके ओके, ज्यादा मत आर्सेनल, रैगिंग रैगिंग करना आज दो यूनाइटेड है भाई। चलो ओके। चलो, कैसेमीरो डन वेल। पहला सीजन बहुत बढ़िया था यार, क्रूशियल गोल्स मारे उसने हमारे टीम के लिए। एंड आई थिंक द पॉइंट मेड बाय मोहक एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम इज कि मतलब एज अ काफी जेंटलमैन है ऑफ द फील्ड भी, एंड प्रोफेशनल है यार, प्रोफेशनल एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक। वो एंड वरान के लिए ही सेड द सेम राइट थिंग। राइट राइट राइट। ओके, नेक्स्ट प्लेयर है हॉयलैंड। अरे यार, आई वुड से नीड्स मोर टाइम। कितना टाइम हो गया मेरा एक साल एक तो पूरा है नहीं। मोहक भाई, उसमें ओपिनियन है। एक, हाँ श्योर गो अहेड। हाँ, तो Okay. मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैं एक स्टैट भी डालना चाहता हूँ, लाइक सिंस 2018 ना हम लोग किस किस को साइन किए, ओ इगालो, वेगॉस्ट और सैंचेज, कोई प्रॉपर स्ट्राइकर साइन नहीं किए हम जिसके पास नंबर्स है बैक करने को। जैसे लुकाकू के पास नंबर्स थे एवर्टन के बैक करने को। वी स्पेंड 75 मिलियन। अगर हम हॉयलैंड को ना 25 या 30 मिलियन में लेके आते ना, ठीक है, तो मानता कि चलो एक प्लेयर है जिसको हम ग्रो करेंगे एंड ही नीड्स मोर टाइम अंडर एनी मैनेजर, बट 75 मिलियन फॉर हॉयलैंड वाज अ मिस्टेक फॉर मी। दैट वाज अ बिग मिस्टेक, और मेरे लिए इसीलिए वो बैक फिट। कितना गोल किया था वो दैट प्रीवियस सीजन एट अटलांटा? आई थिंक अटलांटा के साथ ज्यादा नहीं, 12 कुछ गोल्स थे एंड फ्यू असिस्ट। आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज, बट वी हैव टू चेक द स्टैट्स। बट आई थिंक आप लोग हॉयलैंड, आप लोग ने दोनों प्लेयर्स पे पंट लिया हुआ, बेसिकली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बेसिकली। हाँ, तो वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे 75 मिलियन देना मेरे लिए थोड़ा सा, ठीक है, प्लेयर वैल्यूएशंस की सिचुएशन, मतलब साल भर साल प्लेयर के सिचुएशंस के बेसिस पे वैल्यूएशंस कैन चेंज, बट मेरे लिए वो बैड फिट रहा है क्योंकि वी नीडेड टू गो ऑन अ नेक्स्ट लेवल एंड वी एंडेड अप साइनिंग हॉयलैंड, जो फिट भी नहीं रहा कभी, एंड आई थिंक he did not start well as well। तो 15-16 गोल्स आई थिंक उसने मारे सीजन में, but he's not the guy who can take you to the next level। Maybe he needs more time, I agree, but from a valuation standpoint, from a signing standpoint,
I think वो मेरे लिए fail हो गया. I think we could have got a better striker for 50-60 million or even 75 million to actually who would start delivering goals at least consistently. ये मेरा take है, but I would like to hear from you, Mohak bhai. You see my POV. मैं कहाँ से आ रहा हूँ? हाँ मतलब नहीं, I get your point what you're trying to say, but मैं हमेशा यही बोलता हूँ, player never decides his market value. It was the management who wanted him at that price, and Atalanta have got every right to sell their player because उनकी जरूरत नहीं थी हॉलैंड को बेचना, वो एक साल पहले ही लेकर आए थे. यूनाइटेड की अर्जेंसी थी, मैनेजर की जिद थी कि उनको हॉलैंड ही चाहिए था. आई वुड से कि द नंबर ऑफ चांसेस दैट वर क्रिएटेड फॉर हिम वर वे टू लेस, एंड उसने उसके बावजूद यहाँ पर 16 गोल स्कोर किए अपने पहले सीजन में. आई थिंक ही डिड वेल कंसिडरिंग कि हमारा सीजन कितना शिट था और उसने कितने कम गेम्स खेले थे. चैंपियंस लीग में ही वाज आवर हाईएस्ट गोल स्कोरर एंड ग्रुप स्टेज का हाईएस्ट गोल स्कोरर भी था. तो द पोटेंशियल इज देयर. ही इज improving with each match day, I would say, in confidence as well. Right. He needs more time क्योंकि एक ही साल हुआ है अभी. He's way too young. तो in that regard, I would put him in that need more time category. नहीं, मैं भाई मेरा POV ये था कि he's not a bad player. I mean, obviously we saw him play, but from a signing perspective ना, we could have got अगर यूनाइटेड की मैनेजमेंट 75 मिलियन देने को तैयार थी फॉर एन अनप्रूवन प्लेयर, वी कुड हैव गॉट अ प्रूवन प्लेयर फॉर दैट प्राइस टू एक्चुअली टेक आवर सीजन अहेड. यार हम हैरी केन लाना तो चाह रहे थे, लेकिन डेनियल लीवी के साथ नेगोशिएट करना इज मतलब मेक सेंस वाली बात. या राइट, वो वाली प्रॉब्लम हाइंडसाइट वाली बात है सारी. नेक्स्ट प्लेयर वी हैव इज सैंचो. एपिक फेल. डोंट डिस्कस यार, इसको निकालो. डोंट डिस्कस. ये सांप बोल सकते हैं, सांप ही है. स्कैमचो है वो. मेरे लिए तो स्कैमचो था भाई. हां, he was actually Scamcho. He was Scamcho. Scamcho. Okay. Never performed for us. Right. I don't know. मतलब this. छोड़िए. Next player है Lukaku. Romelu Lukaku. यार. I think done well बोल सकते हैं इसको. हाँ, मतलब he did well. I get the criticism that he gets, but उसको जितना टाइम हमने दिया था, एंड उसमें मैं बोलूंगा यहाँ पर मैनेजर की भी गलती थी, क्योंकि मैनेजर ने ना उसको बहुत आउट ऑफ पोजीशन भी यूज किया. राइट विंग खेल रहा था. वो राइट खेल रहा था. वो हडर्सफील्ड के अगेंस्ट उसी का ही तो असिस्ट था वो. हडर्सफील्ड के अगेंस्ट वो जो हमने आर्सेनल को हराया था, जिसमें लिंगार्ड ने ब्रेस स्कोर किया था. वो क्या बढ़िया असिस्ट था वो. उसमें वो राइट विंग खेल रहा था. तो डन वेल मैं बोलूंगा यहाँ पे. एंड भाई क्या याद दिला रहे हैं, देखना वो भी नहीं, सब यहाँ पे है. नहीं, सब है यहाँ पे. सब यहाँ पे. यहाँ के डेटाबेस में जाके ढूंढ के सर्च करके वही वाला सब निकाल के फेंक रहे हैं, देखना. बट आई थिंक वो जो उसने जो कमबैक करवाया था अगेंस्ट पीएसजी, तो ही स्कोर्ड द ब्रेस. उसके लिए भाई फॉर दैट वन सिंगल नाइट एज वेल प्रेस किया था उसने बहुत भाई. प्रेस भी किया था, और उसने अगर देखें तो शुरू में ही बुफॉन की गलतियों पे कैपिटलाइज भी किया था. एंड वो पोचर एबिलिटी चाहिए एक स्ट्राइकर में, राइट? स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट्स वही तो मिसिंग है जर्गजी में. वो है ही नहीं इस जर्गजी में. हां. लुकाकू के केस में आई वुड पुट हिम देयर, मतलब डन वेल वाली कैटेगरी में. कंसीडरिंग वो सीजन में सेकंड भी आए थे, लेकिन वो जिस नंबर्स लेके आया था ना, वो पहुंच नहीं पाया यूनाइटेड, इसलिए फैंस का वो स्लैक है उस पे. बट ही डिड डिसेंट. राइट. तो डन वेल. ओके. Maguire also done well. I would say Maguire also done well for sure. हाँ. I think आखिरी प्लेयर आपका कौन था who basically won the player of the month? It was Harry Maguire only. Premier League player of the month. Yes, Premier League player of the month. Harry Maguire was the last one. Last one. And last though. But Maguire पे हुए तो बहुत ही ज्यादा divided है fan base. But आज वही है ना, मोहक भाई ने वही चीज बोली, जब वो जाने लगेगा उसका वैल्यू. मतलब मैगवायर को लोग बेचना चाहते थे, बेचने वाले थे, बट अब मैगवायर इज वन ऑफ आवर मोस्ट प्राइम डिफेंडर्स. बैकअप चाहिए अपने को, बचाया उसने फोटो के अगेंस्ट. बट इसमें मैं ये बोलूंगा कि मतलब अभी भी जब मतलब अगर हम देखें तो हम अच्छा कर रहे हैं विद मैगवायर, बट इस सीजन में भी आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ मैगवायर बिकॉज़ हमें मार्केट वैल्यू अच्छी मिल जाती. हां, मिल जाती. एवर्टन या एस्टन विला ले जाती उसको, जैसे क्लब्स ले जाते है ना. डेफिनेटली. और उसको भी चाहिए कि ही नीड्स टू मूव टू गेट एन इंग्लैंड स्टार्ट. तो नहीं, नीचे क्यों डाल दिया? एंटनी को डाल दो वापस भाई वहीं पे. सही तो डाला है. हां, एंटनी. I wanted to hear a take first. क्या फेल था यार.
उसको कोई टेक take कोई नहीं टेक है। नहीं, कोई टेक नहीं। बट स्टिल ओके अच्छा ये भी है कि इवन आवर वर्स्ट साइनिंग्स डंक ऑन आर्सेनल, पहला मैच डे, हाँ, पहला स्कोर मैच दैट डे में गोल। आर्सेनल। आज आज भाई वो मोहक भाई ने, आई लव वो यू, साला आज वो जो साला दुख हुआ है। मैं कल परसों ही सोच रहा था कि साला इसको और कोई मैच नहीं मिला, डेब्यू मैच में एक कर्नर मार दिया, फिर अरे गायब हो गया। एंटनी अच्छा स्टार्ट किया था, पता है, आर्सेनल के अगेंस्ट गोल था, सिटी के अगेंस्ट बैंगर था, एवर्टन के अगेंस्ट गोल था, शुरुआत अच्छी करी, असिस्ट वगैरह थे, देन ही डाइड डाउन मैन, व्हाट हैपेंड टू हिम मैन? बट एक चीज है, एंटनी हैज ऑलवेज स्टेप्ड अप इन बिग गेम्स। मतलब हाँ ना, बार्सिलोना क्लच है। बार्सिलोना ही स्कोर्ड दैट विनर, हाँ मैन सिटी ही स्कोर्ड दैट गोल, लिवरपूल लास्ट ईयर लोग बात नहीं करते उस गोल की, हाँ, एफए कप लिवरपूल का वो जो अगेंस्ट कमबैक होता है, इट वो ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट टर्न एंटनी करके, गोल। यस यस, टर्न करके वो बहुत बढ़िया फिनिश था यार, वो बहुत चार जबरदस्त पांच फिनिश था वो। चार पांच प्लेयर खड़े हुए हैं उसके आजू बाजू, ही हैज गॉट नो स्पेस, और वो भी वीकर फुट से। कैन यू हाँ इमेजिन एंट्री स्कोर यूजिंग हिज राइट फुट, और वो वहां से स्कोर कर रहा है। हाँ, बट बट व्हेन ही गॉट साइन ना, वही बात है ना, लाइक जब जब आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन वी साइन एंटनी, क्योंकि मैंने उसके आईएस के गेम्स देखे हैं एट इन चैंपियंस लीग, व्हेन ही यूज्ड टू गिव सो मेनी असिस्ट फॉर हैलर इन दैट या सीजन इन चैंपियंस लीग। मतलब और क्या बॉल करता था यार, ये कोई अच्छा प्लेयर है यार, ये डिसेंट प्लेयर हो सकता है हमारे लिए, बट क्या बट फेल किया यार वो। बट यार उसमें तो हम टेन हैग को भी ब्लेम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि टेन हैग हाँ की हाँ, भी टीम वो फुटबॉल नहीं खेलती दिख रही। एग्जैक्टली, तभी उसको मैं सोच मतलब मेरे दिल से चाहता हूँ कि इसको नीड मोर टाइम, बट आई थिंक ही इज फेल्ड एनफ एंटनी टू सोल्ड अस सोल्ड ड्रीम्स अस करके बोल ड्रीम्स। रहा है। ही सोल्ड अस ओके, फिजेट स्पिनर। लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए यार 300 होने के लिए, बस हम हो लोग जाएगा यार, को। मैं नहीं जिक्स नहीं बनेगा, करूंगा। आउट हो गया, मैं आउट हो गया, जिक्स क्योंकि रियान पराग आउट हो गया अभी। पराग आउट पांड्या हो गया। स्ट्राइक पे होना चाहिए, हाँ, अरे 16 इनको वही बॉल पे करेगा। 41 करा है उसने अब तक, 16 बॉल्स पे। ओके, लास्ट प्लेयर। नेक्स्ट कौन है? लास्ट ठीक है, प्लेयर। लास्ट ओहो, प्लेयर पॉल पॉगबा। अरे भाई साहब, पॉल लबील पोग्बा। ओ मैन, कमबैक भी कर रहा है अभी हाल ही में, है ना, फ्रॉम अरे हिज पता नहीं, बैन। आई थिंक पोग्बा यार, पता नहीं, आई टॉक्सिक डोंट नो एक्स, अबाउट पोग्बा। टॉक्सिक एक्स हो गया वो, वी आई शुड लव नॉट हैव हिम, गॉन बैक। हाँ, आई लव हिम, बट आई मतलब डोंट प्लेयर वांट अच्छा हिम है, बैक एनीमोर। फैंटास्टिक भाई, इन टर्म्स ऑफ, मैं फैंटास्टिक, हमेशा हमेशा एबिलिटी। ये चीज बोलता हूँ, सीलिंग के मामले में पॉल पोग्बा हैड अ बेटर सीलिंग देन केविन डी ब्रुयने। बहुत तगड़ी सीलिंग थी 100% ग्रेट स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली। इन टर्म्स ऑफ हिज मतलब टैलेंट दैट वर्ल्ड ही कप, हैड। वर्ल्ड कप में ही वाज प्राइम मैन, दैट वर्ल्ड कप व्हेन दे वन, ही वाज प्राइम इन दैट वर्ल्ड, क्या उसने होल्ड करके रखा था उस मिडफील्ड को उस वर्ल्ड कप में, आई थिंक। सीलिंग में यूरोज में भाई, भी। मैं यूरोज वही में कह भी। रहा हूँ कि मतलब अगर मैं पोटेंशियल देखूं ना उसका, he had the potential to be a Ballon d'Or winner। मतलब इतना इतना अच्छा था हाँ, वो यस यस, सीलिंग के मामले में। यू रिमेम्बर द ईयर वी साइंड हिम फ्रॉम यूवेंटस, क्या एपिक सीजन था क्या उसका। सीजन था वो उसके लिए। मतलब वो आई थिंक उस टाइम उस हाँ उस साल की यूएफए टीम ऑफ द ईयर में भी था, और शायद फीफा टीम ऑफ द ईयर में भी था, दोनों टीम्स में था वो, इफ आई एम नॉट या रॉन्ग। या तो पोग्बा, आई मीन अगेन, मतलब मैं पोग्बा को ही सिर्फ ब्लेम नहीं करूंगा, आई वुड आल्सो ब्लेम यहाँ पे मोरिनियो, यूनाइटेड की मैनेजमेंट को भी, बिकॉज दे नेवर न्यू कि पोग्बा को यूज कैसे करना है। एंड मैं ये भी बोलूंगा कि मैनेजर्स भी उसको कंट्रोल में नहीं रख पाए, एंड राइट, उसका एजेंट भी बहुत हरामी था। अब तो खैर है ना, ही इज गॉन, तो वो उसके बारे में नहीं तो बोलूंगा। क्या बोल सकते हैं। बट देन पोग्बा के एजेंट ने भी बहुत बखेड़ा खड़ा किया, एंड या पोग्बा की फैमिली भी आके स्टेटमेंट देती रही। बट एज अ यस, प्लेयर आई वुड से, भाई पोग्बा ने जो वो बेइज्जती से बचाया था हमें मैन हाँ हाँ, सिटी के अगेंस्ट, अगर उस दिन वो उस हार दिन वो, जाते और टाइटन हाँ, सिटी हमारे अगेंस्ट जीत जाती, पोग्बा टुक इट पर्सनली, एंड पर्सनली उस भाई दिन एपिक कमबैक था वो। वो तो बढ़िया, हाँ वन ऑफ द मतलब ग्रेटेस्ट कमबैक्स बोल सकते हैं इतिहास में, है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स ऑफ सैंचेज, उस यूनाइटेड, दिन और सैंचेज का भी असिस्ट था, उस दिन सैंचेज का भी असिस्ट था। अरे पांड्या, मैं पांड्या आउट हो मैं गया, पांड्या आउट हो गया। मैं सेकंड बॉल पे हूँ। अबे शिट यार वो था कैच यार, छह जा रहा था। शिट यार। गया 300 और के तीन सपने। बॉल और 3 बॉल 11 रन। रिंकू सिंह कर सकता है भाई, वो देखो, रिंकू नहीं सिंह कर बट सकता अब है। अब तो वो स्ट्राइक पे रोटेट नहीं होगा, राइट, तो अभी हाँ कौन रोटेट आएगा? नहीं होगा ना। नीतीश रेड्डी, हु नोज, लेट्स सी, हैदराबाद हाँ होम ग्राउंड है, लेट्स लेट्स सी, सी। लेट्स अरे सी, लेट्स 50 सी, कर लेट्स लेता सी। है एटलीस्ट यार, 50 कर लेता है। कोई बट नहीं, पॉल पॉगबा मैन, लाइक आई क्या वुड पुट था हिम इन दी, वो, आई वुड पुट हिम इन दी, नीडेड वो टाइम, कह सकते हैं मतलब मे है बी अ ना। राइट मैनेजर एंड बेटर प्लेयर्स,
एग्जैक्टली तो नीडेड एंड मोर टाइम। एंड राइट क्लब कल्चर, मतलब वो टाइम पे ना हाँ यूनाइटेड का क्लब कल्चर ये था कि द प्लेयर्स हैड मोर से देन द मैनेजमेंट, एंड वो एक क्लब शुड बी अपर देन द प्लेयर्स वाला जो रियल मैड्रिड का सिस्टम है, राइट? द यप प्लेयर आई इज थिंक नेवर आप बिगर लोग देन द उसको क्लब। बैड फिट बोल सकते हो। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टॉक्सिक प्लेयर। एक्स वाला बोल सकते हैं वो कैटेगरी। अरे लो नीतीश भी आउट हो गया। ये लो 300 के सपने गए दोस्तों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। कोई बात नहीं, 2 बॉल है हाँ यार, 2 बॉल है, हाँ, तो अब 2 2 बॉल बॉल पे अब तो टेल एंडर आ गए ना, अब तो कहाँ से है। ही तो नहीं हो बनाएंगे। पाएगा, वॉशिंगटन भी नहीं मार पाएगा यार 2 बॉल में 2 6, मुश्किल सुंदर। डैम। वो अच्छे है। से तो नीड्स मोर टाइम यार, विवेक भाई नीड्स मोर टाइम। आई थिंक वो बहुत अच्छा कर सकता था यूनाइटेड पे अंडर अ गुड मैनेजर। वो उसमें तो डिसेंट सेम। परफॉर्मेंसेस दिए हैं एंड तो वो आप अच्छा दोनों खेला बोलेंगे, है। तो ये दो, you both are basically saying कि he needed more time and could have flourished हाँ under a different system, under a different manager वगैरह हाँ या वगैरह। और वो हाँ रिलेशनशिप डेफिनेटली। रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई थी मोरिनो के साथ। अगर प्लेयर का रिलेशनशिप ही खराब हो जाए मेन मैनेजर के साथ ना, तो आपकी परफॉर्मेंसेस डिप करने लगती है। दैट्स अ ट्रूथ। ओके ओके। वैसे इसमें से स्नाइडरलिन को हम डाल सकते हैं वैसे एपिक फेल में, क्योंकि एपिक प्राइस फेल तो में हमने अच्छा खासा दिया। हाँ, स्नाइडरलिन को डाल सकते हैं है ना, एपिक फेल। अब इंजर्ड हुआ है एंड ही डिड नॉट प्ले वेल एज वेल व्हेन ही प्लेड, मैं उसको एपिक फेल या में डाल रहा था। तो यार ओके, तो जस्ट टू समराइज, ठीक है, हम लोग गाइस चैट्स में बोल रहे थे CR7 वगैरह वगैरह, हम लोग एक्सपेंसिव प्लेयर्स ले रहे थे भाई लोग। वी टुक CR7 टॉप 12 मिलियन में आया था हाँ, इनमें। तो हम लोग टॉप 30 वाला हम लोग एक्सपेंसिव साइनिंग्स लिए। तो साइनिंग्स लाइक डैनियल जेम्स, एलेक्स टेलेस, अमराबाद, फाल्काओ, ये सब प्लेयर्स हैं, वेगोस्ट, एलेक्सिस एलेक्स टेलेस सैंचेज, तो एपिक फेल था। इगालो, इब्राहिमोविच, ये सबको मैं नहीं रखा हूँ बिकॉज वो लोग थोड़े कम इब्राहिमोविच डन वेल, बढ़िया था पैसे वो। में आए बेसिकली। तो जिनका पैसा खर्च करके, खर्चा वगैरह सब करके जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो प्लेयर्स को लाया, उन वो लिस्ट में से टॉप 30 बेसिकली। तो आउट ऑफ या दिस 30, हिट मूव वाज एंडर हेरेरा, राफेल वरान एंड ब्रूनो फर्नांडिस। जो डनवेल जिसने में एक्चुअली डिलीवर किया एक्चुअली। फेलाइनी, लिंडलॉफ, माटा, मैटिच, वन बिसाका, फ्रेड, लीचा, कैसेमिरो, लुकाकू एंड हैरी मैग्वायर। नीड्स मोर टाइम में यूरो, उगारते, ये सब हैं। ओके, बैड फिट में ल्यूक शॉ, बाई, जर्गजी, मार्शल एंड डिमारिया। एपिक फेल में मेम्फिस डिपाय, डॉनी वैन डे बीक, मेसन माउंट, जेडन सैंचो, एंटनी स्कैचो एंड सा मॉर्गन श्नाइडर। ओ शॉट, शेर एंड रिंकू सिंह, बहुत बढ़िया। रिंको ना वाला 298 फाइनल का टारगेट है। 297। अरे यार 3 रन के लिए रहे थे चलो यार। 298 हो गया टारगेट। चलो बढ़िया। बट मोहक भाई ये बोल सकते हैं व्हेन वी सी दिस लिस्ट कि what a shit मेस। show, what a mess of a scouting, what a mess of scouting, what a mess of the transfer fees that we have paid for some of the players. I think we या forgot to mention some of the transfer fees of some of the players just जो है स्क्रीन पे, है मेरे पास सारा लिस्ट है, डेफिनेटली। बाय द वे है ना? मेरे पास सारा लिस्ट, हाँ बनाए थे लिस्ट ना है। लिस्ट हम लोग। बट तो एक्चुअली द थिंग इज ना, जिन पे आप लोग ने खर्चा नहीं करा है ना, तो दो साइनिंग्स हैव एक्चुअली वर्कड आउट फॉर यू, and that's how सारे a के सारे। team is built, man. A team is built हाँ on averages. मैं मोरिनियो का एक हाँ, स्टेटमेंट बहुत मुझे पसंद है कि कवानी, you don't need the best players to actually play in a team. You he players on the average. कि उसको पता था कि मिकेल जॉन अभी मिकेल के कितने एबिलिटीज हैं, तो उसको उस तरह से खेलता था। जैसे तो 2004-5 का तो वही है, लाइक डेमियन डफ वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं था, बट ही यूज्ड टू गिव वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस। तो वही सीन है। तो यू नीड टू क्रिएट अ टीम एंड नॉट अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइम एग्जांपल राइट। यूनाइटेड। तो हाँ, तो ये थे हमारे लिस्ट बेसिकली। तो आई विल नॉट काला कीप चिट्टा खुल गया आज। मोहक ज्यादा, और उनको उनका टाइम मैं नहीं लूंगा। मैं 1.5 घंटा ले नहीं लिया यार, इट उनका वाज अ ऑलरेडी आज। प्लेजर मैन। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। थैंक यू मोहक भाई, थैंक यू सो मच बहुत थैंक यू मजा सो आया। करने मच। के लिए। थैंक यू सो मच Thank you यार। so much आप for having me, guys, and everybody in the chat. Please subscribe to Being Sarangi and Desi Football Banter क्या इंस्टा का पेज है क्या? प्लेलिस्ट है, हाँ इट्स मतलब हाँ अच्छा, ओके हाँ हम प्लेलिस्ट लोग है। बैंटर बहुत आईजी करते हैं, हैंडल, तो ओके आईजी ओके हैंडल, ओके सब ओके। सिर्फ बॉल ठीक है। नॉलेज नहीं करते हम, एक्चुअली में लड़ते हैं, बैंटर करते हैं लाइव बॉल स्ट्रीम में। नॉलेज, बॉल नॉलेज के लिए हम लोग मोहक की स्ट्रीम पे मोहक के आते स्ट्रीम हैं, पे ठीक चाहते है। हैं। हाँ भाई, हाँ, बैंटरिंग। ना 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 ना, मेरी स्ट्रीम्स पे आपको बॉल नॉलेज नहीं मिलेगी। यू विल फाइंड एवरी अदर थिंग, मतलब यार रेंट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बट रैंक आई तो डोंट मैं भी, क्लेम टू मेरे बी। भी हालत है। बट आई लव योर न्यू सीरीज यार। आप अभी रिसेंटली हाल ही में अपने टेल्स ऑफ चैंपियंस का सेकंड वाला भी डाला, मैंने वो भी देखा। आई एम लविंग इट। थैंक यू, थैंक यू, एंड वी थैंक यू, लव द थैंक यू। न्यू बैकड्रॉप एट दिस पॉइंट। दिस इज अ अरे न्यू वो तो लुक, यार, वी लव इट। एक्चुअली ये आज तो भी नहीं नहीं, एक्चुअली ये तो भाई का है, मेरा कुछ नहीं है। हम टुमारो आई एम ट्रैवलिंग बैक टू माय प्लेस, ग्रेट ग्रेट। वापस राइट। गुड़गांव जा रहा हूँ, तो वहां पर अच्छा जाकर cool. वही नाइस नाइस।
बस थैंक यू सो वेरी It मच. was fun. It was fun, man. Thank you And so much. thank you so Same much here. for We'll get in Same here, touch soon. same here, Yeah. same here. Thank you. Same Stay here, safe. same here. pleasure. Stay in touch. Yeah. Thank Chalo. you. Fan Thank you, moment. bhai. Thank you so much. Yeah. Chalo. Thank you so much. Absolutely. चलो Absolutely. boys. Take care. Bye Bye. bye. Take care. Take care. Bye. Take We'll care. connect soon. We'll connect soon someday. है ना? Sure. Thank चलो. you. Take care everybody. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. क्या बात है? अबे क्या बात यार, है? अबे क्या बात मोहक है? के साथ किया यार स्ट्रीम. Let's go. कान फाड़ सही यार. अरे मजा आया यार. Man. मजा आया stream. It was very nice. Seriously. It was a very fun stream. है अबे ना? ब्रो वो काफी पेशेंट भी था यार. He's a मतलब तू very समझ रहा है. patient guy, man. एंड और कोई होता तो वो चिढ़ जाता है, अरे भाई हो गया यार 1.5 घंटा, बट ही वाज वो पूरा बैठ के ही कंटिन्यूड द कन्वर्सेशन एंड Right. एवरीथिंग. Yeah. एंड चैट को मैं सबको हाई एंड सॉरी बोलूंगा यार. आप लोग जानते हो ऑलरेडी कि हम लोग काफी नए हैं स्पेस में, एंड मोहक को हम लोग ने काफी टाइम से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. Let's take some comments. Yeah, so I'll just take all of your comments right now. I apologize, मैं आपके comments नहीं ले पाया. We'll take everyone's opinion at this point. And Mayank bro, कैसे हो? कहाँ से हो? Thanks for joining. Thanks for watching our stream, भाई. Bruno scapegoat. Are you kidding me? He's always been like this since 2017. He's an elite offensive player and not an elite midfielder. Never been one. Will never be one. I understand fans का मतलब I understand where you're saying कि मतलब वो अच्छा खेला है, but वो उस world class level पे क्या वो है कि मतलब आप उस पे 100% डिपेंड कर सकते हो इन बिग गेम्स. उसने कभी-कभी बिग गेम्स में परफॉर्म किया है, but right now वो फॉर्म में नहीं है, तो I understand the frustration, but yeah, that's what I would say. Scapegoat. रोनक बोल रहे हैं, मोहक जस्ट टू से एक दिन आप सबसे बेस्ट क्रिएटर लगते हो और एक दिन आप सबसे बायस. अरे नहीं यार, अरे वो उनका ओपिनियंस वगैरह है. बट रोनक एंड मयंक कहाँ से हो आप लोग आई गेस, एंड कौन से टीम्स को आप लोग सपोर्ट करते हो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. थैंक्स फॉर योर कमेंट्स. दिव्यांशु बोल रहे हैं दुख मिलेगा आजकल. ओके, बट थैंक्स फॉर कमेंटिंग अगेन भाई. दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो. अरे थैंक्स अंशुमन, थैंक यू. अक्षत काफी टाइम तक बने रहे चैट में. थैंक यू सो मच. क्लिकबेट पर आ जाओ यार. हाँ मतलब आई जस्ट पिंग मोहक की वो आ जाए वहां पे. यश बोल रहे सैक मोहक भाई. ओके, ऋषित एंड अच्छा ये लोग ऑरा चेक कर रहे हैं. हाँ सब ऑरा चेक करो भाई. केपी बोल रहे हैं 297. रौनक, केपी एंड रौनक, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. थैंक यू फॉर अब आप लोग भी बने रहे काफी टाइम तक चैट पे. आई कुड नॉट टेक योर कमेंट्स. प्रीत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. प्लीज यार प्रीत, रौनक, आप लोग कहाँ से हो? विच टीम्स? आई थिंक ऑब्वियसली यूनाइटेड ही सपोर्ट कर रहे होगे, बट जाने से पहले अभी तो आई थिंक सेकंड इनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है. एक गेम खेल के फिर निकलते हैं यार. ऐश क्या बोलता है? Yeah, let's play. ये हमारा स्ट्रीम का ये एंड ये एक रिचुअल बन चुका है कि एट द एंड ऑफ अ स्ट्रीम विल प्ले दिस गेम एंड चैट ज्वाइन करती है एंड चैट विल प्ले दिस गेम एंड वी नीड चैट. ये है गेम बेसिकली. कॉन्टेक्स्ट नहीं हम लोग खेलेंगे. ठीक है. राजू इन द हाउस. राजू कैसा है भाई? राजू, यश, ट्रेसी, डुब्बू कैसा है भाई? मेजॉरिटी यूनाइटेड वाले ही हैं ऑब्वियसली. अंजुमन आप भी खेलो आज. कॉन्टेक्स्ट नहीं हो हमारे साथ. राइट. तो द गेम इज कि हम लोग को सीक्रेट प्लेयर गेस करना है. ठीक है. एंड जो जितना पास होगा द नंबर्स विल कीप मतलब टर्निंग ग्रीन. क्या बोलते हैं? हाँ, टर्निंग ग्रीन. ठीक है. जितना दूर होगे उतना अपना पार होता रहेगा. मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आज गेस करता हूँ, लेट्स से द सीक्रेट प्लेयर होगा पॉल पॉगबा, लेट्स से. ठीक है. आज ही पॉल पॉगबा भाई साहब. आज ही उस पे हो जाए. चलो ओके. तो मैं बहुत दूर हूँ, तो आई एम 3577. चलो मैं डालता हूँ. हाँ बोल. हाँ ये डालो ना आप. केविन डी ब्रुयने डालो. केविन डी ब्रुयने. केविन डी ब्रुयने डालो. ये चैट अगर गेम समझ में नहीं आ रही है तो इज ट्राइंग टू रीच एज क्लोज. हाँ देखो. सो नाउ यू कैन सी वी आर रीचिंग क्लोज. तो 574 आ गए. हाँ सो यू आर क्लोज ऐश. ठीक है. ठीक है. तो मिडफील्डर हो सकता है, कैम हो सकता है, या सिटी का प्लेयर भी हो सकता है, बेल्जियम प्लेयर, प्रीमियर लीग भी हो सकता है, प्रीमियर लीग वगैरह भी हो सकता है. राइट. चलो और एक सिटी का प्लेयर डाल सकते हैं. संचित भाई संचित कैसे हो यार? आर्सेनल टियर लिस्ट भी करना फ्यूचर में. आई थिंक विल डू इट मिडवीक ब्रो. हम लोग करेंगे मिडवीक करेंगे. साइनिंग्स एट द एमिरेट्स एरा हम लोग वो करेंगे. मैं वो रेडी कर रहा हूं स्टैट्स वगैरह. आई थिंक सारे क्लब्स का काला चिट्टा खुलेगा साइनिंग्स का देख के. सो जैसे आज हमारा खुला सबका खुलने वाला. डोकू, फोर्डन. अच्छा डुबू बोल रहा है. डोकू पहले डुबू. फोर्डन इज अ ग्रेट शाउट. लेट वी कैन ऐड फोर्डन. डुबू ने क्या बोला? डोकू. जेरेमी डोकू नहीं है, कोसो दूर है. बहुत दूर है. तो सिटी वेटी का नहीं हो सकता. आई थिंक कैम प्लेयर फोर्डन. दूसरा आया था फिल फोर्डन ले लेते हैं.
609 not आसपास bad. है, नॉट बैड। Okay, so तो मेरे KDB हिसाब से 674. तो मेरे हिसाब से ये नहीं लग रहा क्या ये अपना बर्नार्डो सिल्वा डाल सकते क्या? डाल के चेक करते हैं। हाँ, ये पोर्टुगल प्लेयर्स बहुत देखता है, रिकॉन्टेक्स्ट टीम डालो यार इसको, बर्नार्डो सिल्वा हो जाए, चलो बर्नार्डो बर्नार्डो सिल्वा। ऑलरेडी एक बार लेकिन आ गया था भाई तो। अरे देखते हैं, नहीं अरे नहीं, काफी बहुत दूर है। वे टू फॉर। चैट तो बताओ यार। तो बेल्जियन हो सकता है प्लेयर, लियांड्रो ट्रोसार्ड इज अ ग्रेट टीलेमेंस शाउट। टीलेमेंस लेते हैं। यूरी उसके बाद टिलेमेंस नहीं है। ये नहीं है। ट्रोसार्ड ट्रोसार्ड लेते हैं। एसपी का कमेंट था ट्रोसार्ड। नहीं है। we are very far guys. ब्रूनो फर्नांडिस रॉड्री डालो। रॉड्री लेके देखते हैं रॉड्री। ब्रूनो फर्नांडिस डालो, ब्रूनो फर्नांडिस। अरे यार ब्रूनो भी नहीं बहुत है, दूर है यार। केडी भी। रुको रुको, सोचते हैं एक बार। जैक ग्रिलिश एक बार डाल के देखता हूँ, रुको। 892। हाँ, सिटी आसपास, ये सिटी का प्लेयर ही लग रहा है मेरे को तो। एक वॉटकिंस डाल के देखो क्या वॉटकिंस। नहीं नहीं, वॉटकिंस कहाँ से होगा यार? नहीं दूर सिटी का प्लेयर है ये। बता। सिल्वा सिल्वा ले कर लिया है, सिल्वा ले नहीं लिया, है। सिल्वा नहीं है। रूपेश बोल रहा है रैशफोर्ड। रैशफोर्ड। यश बोल रहा है लुकाकू। ओके लुकाकू लेते हैं। चलो लुकाकू लो। हाँ, ग्रेट शाउट, बेल्जियन है। ओ ग्रेट वन, अमेजिंग, ग्रेट 191 स्टाफ। चलो चलो, close. We are बेल्जियन close. प्लेयर We है, are सो इट्स अ close. बेल्जियन We प्रीमियर are लीग प्लेयर। close, भाई. We are close by English plus City. Right. और बेल्जियन कौन है अपने? मार्वन और बताओ फेलाइनी। यार. Streams of Dreams. Welcome, भाई. Savinho. Okay, Savinho. We'll try Savinho. विल ट्राई सविनियो, बट मेरे को तो डाउट लग रहा है। नहीं है। आई थिंक इट्स अ Savinho is बेल्जियन far. प्लेयर, सो लेट्स स्टे बेल्जियन एट दिस पॉइंट। मार्वन फेलाइनी हो सकता है क्या ये? Hazard. संचित बोल रहा हजार्ड है हजार्ड Hazard. हजार्ड। संकेत विंसेंट बैनर्जी था कंपनी। उसमें बोल रहे कंपनी भी हो सकता है. हाय संकेत, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। कौन सा वाला था? हिडन या थॉगन? नहीं, ईडन आई थिंक प्रीमियर लीग है। ओके, क्लोज है। मार्वन फेलाइनी वी कैन सी मार्वन फेलाइनी। नहीं, फलाइनी भी नहीं है। ओ भाई, अच्छा अमदो ओनाना भी नहीं हो सकता है क्या? रूमेलो नहीं यार, रुको ये इसको लेते हैं यार. थॉमस वर्माइलन. टोबी ऑल्डरवेयर. हाँ ऑल्डरवेयर लो। नहीं है तो बहुत दूर है. सिटी, मैनचेस्टर, ये नहीं एडन यार. हजार्ड। चेल्सी. इट हैज टू बी चेल्सी. इट हैज टू बी एक्स चेल्सी, है ना? चेल्सी लिंक लग रहा है क्योंकि केडीबी भी चेल्सी में था। इज इट मोहम्मद साला? ट्रोसार्ड ट्राई कर लिया ब्रो. इज इट ट्रोसार्ड मोहम्मद ट्राई साला? कर लिया. इज इट मोहम्मद साला? ओनाना बोल रहा है. एक ओनाना ट्राई कर लेता है ना. चलो अहमद ओनाना ट्राई करते हैं। नहीं है, मेरे को लग रहा है ना ये मोहम्मद साला है। ये एक्स चेल्सी प्लेयर्स हैं जो प्रीमियर लीग में खेले हैं, मेरे को लग रहा है। पर चैट बोलो, चैट यू कैन। रूपेश बोल रहा है जॉन. ये कौन सा वाला टेरी है? जॉन टेरी. जॉन जॉन डूरन. ये जॉन डूरन एंड जॉन टेरी हैड अ किड, उसका नाम होगा जॉन टेरी. ओके जॉन टेरी। चलो जॉन. क्या जॉन सीरियसली डाल रहे हो? डॉन? अरे जॉन नहीं हो। क्या कर रहे हो भाई? चलो जॉन टेरी। तो चेल्सी प्लेयर तो फ्रैंक लैम्पार्ड. उत्कर्ष ने भी बोला था जॉन टेरी. तो फ्रैंक लैम्पार्ड हो सकता है ये। चैट क्या बोल रही है? चैट बताओ. उत्कर्ष ने बोला जॉन टेरी. पहलवान ग्रुप नरवाना बोल रहे हैं कोल पार्मर ब्रो. ओके भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सबको ज्वाइन करने के लिए. चैट से अच्छे सजेशंस आ रहे हैं ब्रो. अरे हाँ, बाय द वे अगर किसी को डिस्कॉर्ड ग्रुप हम लोग का ज्वाइन करना है तो प्लीज लेट मी नो. कमेंट करो या फिर ट्विटर में मेरे को डीएम करो तो आई विल पिन यू द लिंक. आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. फ्री है टू ज्वाइन. वी रन फन कॉन्टेस्ट्स एंड क्विजेस एंड प्रेडिक्शंस वगैरह देयर. अब प्राइज मनी भी है, फ्री नहीं है, प्राइज मनी भी है. हाँ, हम लोग 1-2 महीने में क्लोज करने वाले हैं वो सारा ग्रुप. उसको इट विल बी अ पेड. अभी के लिए फ्री, आप ज्वाइन कर सकते हो इन द मीन टाइम. ओके, विल टेक ए कोल पामर. चल भाई. नहीं यार, पामर नहीं है ये. पामर का मैं एसबीसी आज कंप्लीट किया हुआ था फीफा अल्टीमेट टीम में. पाल्मर नहीं, ये मेरे को ड्रॉगबा लग रहा है या लैम्पार्ड लग रहा है. एशली कोल इज अ ग्रेट शाउट. कार्वालियो. मेरे को ड्रॉगबा लग रहा है यार. एसपी बोल रहा है रीस जेम्स. ड्रॉगबा है यार. जेरार्ड ड्रॉगबा. ओपेंडा कंपनी. अरे संकेत ने कब से मुझे कंपनी बोला है. कंपनी विंसेंट कंपनी इज अ ग्रेट शाउट. नहीं है, बहुत दूर है यार. बहुत दूर है. इट्स अ चेल्सी प्लेयर.
for sure. Okay. लैम्पार्ड किसने बोला था, राइट? मैंने लैम्पार्ड भी मैंने बोला था, लैम्पार्ड डाल सकते हैं. इट्स फ्रैंक लैम्पार्ड 14. Damn. Okay. तो तो डीडीआर ड्रॉगबा ड्रॉगबा. डालते हैं. ड्रॉगबा, लेट्स गो डालते हैं. ड्रॉगबा एंड आई थिंक दैट शुड बी इट. मेरे को लग रहा है 140 नहीं है. शेफचेंको, डेमियन डफ, जो कोल. नील इन द हाउस. नील कैसे हो यार? एशली कोल 100%. एशली कोल इज अ ग्रेट शाउट. यस. X invincible भाई. एशली कोल. Ashley Cole it is. चल भाई 24 guesses में हम लोगों ने कंप्लीट करा. Well done guys. Well done. Ashley Cole, what a guess. What a guess भाई. Absolutely. मजा आ गया भाई. मजा आ गया भाई. SCN. But मजे की बात करें विवेक भाई, what's going on with Saka and Odegaard's injury में for Arsenal? अरे मत सैड मत कर यार मेरे को. अरे सैड नहीं भाई, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का अगर आपने इंग्लैंड मैच नहीं देखा है तो आई थिंक साका गॉट इंजर्ड. I saw it. What's your feeling now? अच्छा, टेनेबल पहले एक कर लेते हैं. एक टेनेबल करते हैं क्या? हाँ, साका पे आते हैं उस पे. एक टेनेबल, फिर साका पूरा आसना पे थोड़ा 2 मिनट बात कर लेंगे, फिर विल रैप अप. ठीक है? या. ओके. गाइस तो लाइक बैक कर दो, जो लोग भी लाइक वगैरह नहीं किए हैं यार. इट हेल्प्स अस. प्लीज लाइक द स्ट्रीम, प्लीज सब्सक्राइब टू अस, एंड अगर आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है प्लीज डीएम विवेक इन हिज ट्विटर. विवेक भाई को आप करो डीएम एंड ही विल सेंड यू द डिस्कॉर्ड लिंक. I'll send you the Discord link. जो लोग भी आना चाहते हो, we have a good community of people there. सारे bros हैं वहाँ पे. There is less spamming, काफी अच्छा regulated है वहाँ पे. Okay, so footy tenable में हम लोग का question है, managers to have spent the most money on transfers. पेप गार्डियोला डालो अभी इसी वक्त. एरिक टेन हैग भी तो होगा. हाँ, एरिक टेन हैग तो 1 बिलियन है, वो तो है. पेप गार्डियोला है नहीं है क्या? 600 के आसपास कुछ तो होगा. और नंबर 1 स्पॉट पे. चलो सिटी फैंस आज डिबेट खत्म हो गई. एरिक टेन हैग. डिबेट खत्म हो गया भाई. डिबेट खत्म हो चुका है. एरिक टेन हैग नहीं है. ये गलत है भाई. फ्रॉड है ये. This is a fraud list. This is what proves. This is the reality check guys. Pep Guardiola number 1 पे. This is a fraud है. अभी जोसे मोरिनियो मैं अभी पब्लिकली मैं ऐसे नहीं डालता हूँ ताकि स्पैमिंग नहीं तो हो जाएगा. एक काम करो ब्रो, मेरे को तो ट्विटर पे एक बार जस्ट हिट मी अप, डीएम कर ले, आई विल सेंड यू द लिंक इंस्टेंटली. राइट नाउ इट्स इनवाइट बेसिस पे है एंड वी विल बी क्लोजिंग इट सून. हां, तो हम लोग मतलब जिनको जानते हैं उन्हीं को ऐड कर रहे हैं. तो एग्जैक्टली, सो दैट्स अ गुड कम्युनिटी. अच्छा कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगा. इट्स अ गुड एक्सचेंज ऑफ. पब्लिकली अगर डाल दूंगा ना तो ब्रो, तो व्हाट विल हैपन इज कि मतलब बॉट्स आ जाएंगे या फिर स्पैमर्स आ जाएंगे. वी वांट टू प्रोटेक्ट दिस कम्युनिटी वी हैव बिल्ट एट दिस पॉइंट. मोरिनियो, सब लोग मोरिनियो 100 मोरिनियो तो पक्का है. 100% मोरिनियो हैज टू बी देयर. ही हैज टू बी देयर है ना. चल भाई नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 पे. चल भाई. डैम ऑफ कोर्स सर एलेक्स फर्गसन. वो तो होना चाहिए यार. नहीं यार, अरे 20 इयर्स का लॉन्जेविटी करियर में तो आ ही जाएगा. एंचेलोटी, कार्लो एंचेलोटी भी हो सकता है. मैं तो वो तो सर एलेक्स डालो, देखो ऑलरेडी एक जा चुका है. नहीं एंचेलोटी थर्ड नंबर 3 पे यार. लॉन्ग करियर्स के होंगे तो सर एलेक्स भी होंगे इसमें. यर्गन क्लॉप भी हो सकता है. इसमें सर नहीं है, एलेक्स फर्गसन है. अरे भाई इतना डिसरेस्पेक्ट क्यों भाई? व्हाई भाई? अरे यार ये अगर ऐश नहीं होगा ना तो डूब मरना. ठीक है? ऐश तू जा भाई, ऐश तू जा. तेरे घर में बैल्कनी कुछ है? कुछ है बैल्कनी कुछ है क्या? कुछ कौन सा फ्लोर में रहता है? सेकंड फ्लोर से गिरूंगा नहीं मरूंगा ब्रो. सेकंड फ्लोर से 2 बार कूदना वहां पे जाके. ठीक है? टुकेल बोल रहे हैं कोई, रुपेश बोल रहा है थॉमस टुकेल. नील बोल रहा है सिमियोन इज अ गुड शॉट. सिमियोन इज अ ग्रेट शॉट, बट लेट्स होल्ड ऑन टू द ऑप्शन. और कौन हो सकता है? एंजो मैरेस्का नहीं है. टू सून. एक सीजन में कितना बोला. यर्गन क्लॉप नहीं. एलेक्स डाल दिया. सर एलेक्स नहीं है. यूनुस आप भी जाइए, बैल्कनी में जाइए. यूनुस भाई आप भी चिल्लू भर पानी में हम चलो डूब मरते हैं. ठीक है? तो this actually proves कि ना एलेक्स सैफ ना इतना heavily पैसा वैसा इतना खर्चा नहीं करता. I think the signings transfers we made was like 15-20 million उस time पे. That was like huge amounts. I think 2012 के बाद the signings got inflated in terms of price. Diego Simeone है ना? Diego Simeone है.
यस यस, हाँ, आई थिंक कंसीडरिंग 5-6 उसने, में तो होना चाहिए, 5-6 में तो होना चाहिए। कम ऑन, हाँ यस चलो। डिगो सिमोने, ओके, उसने एक भी लाइफ है साइनिंग्स करी गाइस, है। ठीक है, एक लाइफ है, मुझे एटलीस्ट पास मार्क चाहिए, मुझे मुझे और 2 करेक्ट आंसर चाहिए, ठीक ये है। हो सकता है कि अपना जोजे एनरिके, आर्टेटा, आर्टेटा नहीं आर्टेटा होगा नहीं, यार। अरे होजे एनरिके, देख, बार्सिलोना के साइनिंग्स। अगर एरिक टेन हैग नहीं है ना, तो आर्टेटा पक्का नहीं आर्टेटा है, है ही नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली आर्टेटा ठीक है। कोसुदू नहीं, मेरे को लग रहा है होजे एनरिके है। पॉच कहाँ साइनिंग किया, फॉर हुम, एट स्पर्स, साउथहैम्पटन, स्पर्स, स्पर्स, चेल्सी, साउथहैम्पटन, चेल्सी, पीएसजी, यस। 5 क्लब्स हैं। और क्या ऑप्शन है, कॉन्टे एक ऑप्शन है, टुकल टुकल। नहीं नहीं नहीं, टुकल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये जोजे एनरिके है। मुझे लग रहा है पॉच है यार, पॉच पॉच है, ने कुछ पॉच डाल के देखते हो यार, चलो 15-20 साइनिंग अकेला कर लिया था यार। पोटेचिनो, पोटेचिनो डाल के देखते हैं। मॉरिसियो, ये यूनाइटेड नहीं आना चाहिए भाई, बाय द वे गाइस। ये अगर यूनाइटेड आ गया तो हम पीछे जाने वाले हैं, गलती से भी नहीं आनी चाहिए। है ओ भाई, 10th है, 10th पे था। 10th है, he's on number 10, he's on number 10, that's great, डैम good shout डुबू, good shout, good shout। Allegri, चलो, Allegri is a good shout, man. Allegri is a very good shout. अरे ये था चलो, सिटी का रॉबर्टो मैंचिनी, कैन वी से रॉबर्टो मैंचिनी, इंटर इंटर मिलान करियर रहा है उसका लंबा, सिटी में दे मेड ग्रेट साइनिंग्स, हम्म कैन वी हम्म से हम्म Allegri, Zizou, अरे मैक्स Zizou, एलेग्री। Zizou खाली 4-5 सीजन पे था ना, 3 इतना सीजन नहीं 4 होगा सीजन उसका। था, उस ऑलरेडी उसके साइनिंग्स थे उनाई तो। एमरी, विला में, आर्सेनल में भी, पीएसजी, सेविया, अरे उनाई एमरी विलारियल, हो सकते हैं यार, सेविया, विलारियल दोनों में। नहीं इसको इसको रखते हैं साइड लाइन पे, और एक और ऑप्शन था यार, ऑब्वियस ऑप्शन अरे देखते हैं। अरे नेमार का अकेला 200 प्लस था यार उसका। हाँ, हम्म अभी भाई डालेंगे अले गलत निकलेगा, ये ऑल टाइम भाई ही है। अले भाई लोग बताओ, डिक्टेटर डैडी बोल रहे हैं मेरे को अलेग्री, मैंची नहीं लग रहा है यार, मेरे को रॉबर्टो गोकू मैंची नहीं लग गोकू रहा है। अपना बोल रहा है हाँ, मंचीनी नहीं होगा, लग रहा है तुझे? मैंची नहीं एक होगा चांस है। तो, सिटी, सिटी में इतने प्लेयर्स, अभी हम्म, यर्गन क्लॉप भी हो सकता है ना, हम्म। लिवरपूल में काफी साइनिंग्स करे उसने, नूनेस तो 100 मिलियन पे आया है, नूनेस आया, साला आया है, उनके 3 ही प्लेयर हैं जो कि इतने वर्जिल कॉस्टली वर्जिल प्लेयर्स वैन हैं, डैक भी आया है 75। वैन डैक, एलिसन और नूनेस, और कौन है इतना हेवीली ना फंडेड बाकी प्लेयर? तो सस्ते में आए यार, माने वाने सब सस्ते में सस्ते में आया, आए थे। हाँ, कॉन्टे हो सकता है, कॉन्टे, एंटोनियो पेलेग्रिनी, कॉन्टे, या मैनुअल फिर एमरी। पेलेग्रिनी, एमरी करते मैनुअल हैं यार इधर, पेलेग्रिनी इज अ ग्रेट शॉट, एमरी। एमरी 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 अरे करते हैं। जबरदस्ती मत करो, देखो आई नो जलते हो। एमरी से, उनाई एमरी उन्हें 9th पे एमरी है, है, उनाई ओ एमरी है। डैम चलो, डैम, उन्हें पास हो एमरी गया है। मैंने, एग्जाम में पास हो गया, ठीक है, 60%, फर्स्ट डिवीजन भाई, चलो। चलो उन्हें एमरी है। हाँ, चैट बताओ, चैट बताओ। मैक्स एलेग्री, राफा बेनिटेज इज अ गुड शाउट यार, राफा बेनिटेज इज अ ग्रेट शाउट, गुड शाउट रुपेश यार। इट्स अ ग्रेट शाउट, क्योंकि लिवरपूल के टाइम पे ही साइन टोरेस एट अ ग्रेट अमाउंट, ही साइंड रायन हम्म, बाबेल, वो 20-30 मिलियन पे, उस टाइम पे रायन बाबेल को साइन किया था उसने 20 मिलियन पे, ही साइन डक आउट। हम्म, और क्या साइनिंग्स आए थे यार, आर हम्म, आर आर्बेलोआ आया था, डैनियल लैगर आया था, वो टाइम पे लिवरपूल को याद है यार। नील नील, इफ यू हैड टू पिक वन ना, नील, मैं तुझे पूछ हाँ, रहा हूँ चैट में, उत्कृष्ट भी तू भी बता, बाकी लोग भी बताओ मुझे कि इफ है यू ना। हैड टू पिक बिटवीन कॉन्टे एंड टुकल, हम्म, हु हैज स्पेंट मोर ओवरऑल? कॉन्टे मैन, है कॉन्टे। पक्का टुकल ने नहीं यार, अच्छा एक्चुअली खर्चा करा एक्चुअली यार, एक्चुअली टुकेल है, क्योंकि कॉन्टे ना, कॉन्टे भाई, स्पर्स विक्टर में कितना ही मोजेस, खर्चा, कुछ कर ही कॉन्टे नहीं पाया। विक्टर मोजेस को बढ़िया प्लेयर बना दिया था भाई, कॉन्टे, विक्टर मोजेस, वो राइट बैक, राइट विंग बैक था चेल्सी का विनिंग सीजन पे। आई थिंक इट्स टू टॉमस टुकेल लग रहा है, अच्छा, उसने ज्यादा अलेग्री, खर्चा किया होगा। अच्छा अलेग्री या टुकल, अलेग्री या टुकल, आई थिंक अलेग्री में, कॉन्टे, सब लोग बोल रहे हैं कॉन्टे स्पेंट कॉन्टे मोर देन स्पेंड मोर टुकल देन करके। टुकेल, ठीक इंटरेस्टिंग। है, मैं कॉन्टे डालता हूँ, चलो ठीक है, ऑन्टेनियो चलो, कॉन्टे डालते हैं, कॉन्टे चलो कॉन्टे यूवेंटस है, डालते हैं, अभी रिसेंटली ही एंटोनियो, स्पेंट अ लॉट ऑन नेपोली एज वेल। एंटोनियो कॉन्टे, चल भाई। नहीं है, ओह डैम, कॉन्टे, ओ ग्रेट स्टफ, चलो ग्रेट चलो स्टफ। चलो चलो चलो, वी हैव अ कॉन्टे ग्रेट इज देयर। चैट, चैट भाई, अरे चैट के पास सॉर्टेड बॉल चैट नॉलेज है है, भाई, सॉर्टेड, पूरा सॉर्टेड चैट है भाई, बढ़िया चैट है, सॉर्टेड चैट के चैट पास है। बॉल नॉलेज है, सो हाँ, ग्रेट चैट, ऐसे 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 मैक्स ऑडियंस एलेग्री, हमको चाहिए। हाँ, मैक्स मैक्स गोकू का बॉल नॉलेज 53%, अरे फेयर यार, और एक बार फेयर। डालो यार, 90% करो इसमें, तो चैट में डालो, दोबारा डाल ब्रो, तेरा दोबारा आएगा डालो, 80% के ऊपर पक्का, वरना ठीक है। गोगी को सब फ्रॉड बोलेंगे।
मैक्सिमिलियानो, क्या नाम था उसका? एलेग्री, क्या क्या एलेग्री एलेग्री। भाई? अरे वो मैक्सी, मैक्सी नहीं था, मैक्सी 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 नहीं था वो। अरे भाई अरे रुक एमएस जा भाई, एमएस क्या एलेग्री, हाँ एमएमएस, क्या मैक्सिमिलियानो था वो। क्या एमएमएस? मस हाँ, मैक्सिमिलियानो एलेग्री। अलजेब्रा, चलो मेरे एलर्जी, को लग रहा है ये है भाई। एलर्जी है चलो भाई, 4। एलर्जी। तो मैंचीनी मैक्स डालो भाई, एलर्जी, तो मैंचीनी भी होगा। मैक्स एलर्जी है भाई। चीटिंग करना है वेग भाई, आई हैव द आंसर। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 आंसर आंसर मत डालो नहीं, भाई। लास्ट वाले पे करना, लास्ट वाले पे। हम लोग को अभी 2 टेक्स बाकी हैं, राइट? तो अगर नेक्स्ट वाला सही कर लेते हैं तो नेक्स्ट वाला मैं बता दूं, ठीक है? है ना? ये फ्रॉड मत गोगी। क्योंकि चलो इंद्रजीत, इंद्रजीत ब्रो इन द हाउस कहता है भाई रियल मैड्रिड क्या? रियल मैड्रिड के मैनेजर्स में कौन कौन थे जिसने साइनिंग करा है? जिडान, कार्लो जिडान एंचेलोटी नहीं तो है भाई, ऑलरेडी हो चुका है, कार्लो एंचेलोटी मोरिनो हो ऑलरेडी हो गया, चुका है, मोरिनियो हो गया मोरिनो इज ऑलरेडी, डन। हाँ, है ना? बेनिट, सो बेनिटेज एक ऑप्शन है क्या? और टूकेल एक ऑप्शन है क्या? ऑप्शन टूकेल है। देखता है। अरे कैन वी टेक बार्सिलोना का ऑप्शन? कैन वी टेक फ्रैंक राइकार्ड या फिर अपने? नहीं फ्रैंक ना, नहीं, फ्रैंक राइकार्ड उस नहीं टाइम पे होगा। साइनिंग नहीं नहीं, ये आई थिंक करंट जनरेशन में साइनिंग ज्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं। तो उनाई मेरी तो हो चुका है। सिमियो ने कर दिया ना ब्रो, कर दिया ऑलरेडी। वो हंस क्यों रहा है सिमियो पता है? डिएगो सिमियोनी को इतना हाइप किया जाता है, वो उसने भाई अच्छे से साइनिंग किया है एटलेटिको मैड्रिड में, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वॉरियर्स के साथ खेलता, ही डिड सम ओके, साइनिंग्स, इसीलिए टीम अच्छा है उसका एट दिस टूकेल, पॉइंट। टॉमस ठीक टुकेल, है। लास्ट चांस। चलो भाई ओह टूकेल। मैन, अरे यार, ओह डन यार, ग्रेट, बच गए गुड यार, चैट बच चैट गए यार, चैट, चैट इज बच गए। ग्रेट। चलो लास्ट लाइफ पे हम लोग का 9th 10th विकेट पे हम लोग सेंचुरी मार रहे हैं यार, सही है, सही है। अरे एक नहीं, 1 टू आज गो। आज जैसे हम 300 पे रुक जाएंगे, 297 पे। हाँ, 1 टू गो, 1 टू 1 टू गो गो गाइस, गाइस। लास्ट वाला। पेलेग्रिनी कब से नील बोल रहा बेनिटेज, है, ऐश बेनिटेज इज अ बोल रहा ग्रेट है। शॉट। पेलेग्री नहीं है, मैं तो पेलेग्रिनी बोल सकता हूँ, उस टाइम बहुत साइनिंग करी थी यार सिटी ने। अरे ऐश, तू तो यूनाइटेड फैन है, सो यू कैन Whom do you आंसर want ग्रेट। to replace Ten Hag if it didn't work out? मैं बोलूं या अरे वो ये खत्म डॉर्टमंड नहीं का? हुआ है बाय द वे, एक एक हाँ बाकी है बाय द वे। हाँ, एक बाकी है। मैं बोलूं इसका हाँ आंसर? मेरे बोलना। को ना वो डॉर्टमंड का मैनेजर ना एडिन टर्जिच बहुत अच्छा लगा था। कौन? एडिन टर्जिच जो डॉर्टमंड को फाइनल तक लेके गया ना, वो एक अच्छा डिसेंट रिप्लेसमेंट है। क्योंकि टॉमस हाँ टुकेल को नहीं ला सकती, क्योंकि पता है टॉमस टुकेल, आई थिंक मोहक आल्सो मतलब रेजोनेट्स द सेम थिंग, इज कि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हाँ, वो नहीं है लॉन्ग टर्म पेलेग्रिनी, सोल्यूशन। पेलेग्रिनी करते पेलेग्रिनी हैं। ऑन माय लाइफ, नील कब से बोल रहा है, नील ब्रो कब से बोल रहा है है। ना? चलो पेलेग्रिनी, चलो भाई, पेलेग्रिनी, चलो हो जाए, मैनुअल पेलेग्रिनी। डन यस, भाई, टेनेबल, लेट्स गो, दैट्स इट, दिस इज अ ग्रेट यस। टेनेबल, बढ़िया चैट है, विन चैट भाई, विन दिस इज अ चैट, ग्रेट चैट। विन एंड चैट। दिस इज एंड ये अच्छा है ना कि दिस इज द कम्युनिटी, एंड दिस इज एग्जैक्टली द कम्युनिटी वी वांट टू बिल्ड, जिसमें एक्चुअली लोगों के पास बॉल नॉलेज है, हाँ, एक्चुअली में अच्छा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, अच्छे बैंटर हो, स्टैट बेस्ड बैंटर हो, नॉलेज बेस्ड बैंटर हो, अच्छे ऑडियंस भी आए लाइव में, तो हम अच्छा कमेंट्स भी ले सकेंगे। एंड दिस इज अ टेस्टामेंट टू एवरी वन ऑफ यू दैट प्लेड दिस गेम। ग्रेट शाउट गोकू बोल रहा है ये आंसर देखा। हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, चलो आई थिंक ठीक एवरीवन है, प्लेड द पार्ट। विल गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक या चैट प्लेड वेरी वेल। या चैट, रूबन Ruben Amorim is a Amorim is a great, great, yes, I absolutely think. great, absolutely great. That's a What great do you choice. make of, what do you think about Thomas Frank by the way? Frank भी अच्छा है Thomas Frank, ना? नहीं यार, आई थिंक he's fine at Brentford। वो वही मिड, हम लोग को मिड टेबल वाला नहीं चाहिए यार, प्लीज हो गया, प्लीज नहीं। मैं रादर ओले गुनर सोल्सकैर को ले आऊं, ताकि ना कि थॉमस फ्रैंक। That's my गाइस तो थोड़ा थोड़ा लाइक वाइक कर दो है जो लोग स्ट्रीम वगैरह देख रहे हो यार, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जिनको डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करना है प्लीज हिट मी अप ऑन ट्विटर, विल क्लोज द फ्री मेंबरशिप फॉर soon. डिस्कॉर्ड नेक्स्ट मंथ। हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं वहां पे, कुछ कुछ है डालने वाले हैं वहां पे हम लोग, सीक्रेट है, बट इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी प्लीज जॉइन देयर। And अभी yes, 100+ people are still watching, please like it, like the absolutely stream man, guys। and it's a ब्रो आई ओनली हैव 12 हो रहा है। अरे नहीं नहीं, ये अभी गोगी ऐसे टाइम पास कर रहा है, एक दो बार और डाल दो, इट विल बी 80 I feel 85 for के ऊपर पक्का हो Touches जाएगा। United is a very big job. नहीं, I mean, बिग जॉब। fair enough, fair enough, fair enough. It's a very tough job. But उसने, I mean हमको ऐसे कोचेस अब मार्केट में बहुत बड़े कोचेस नहीं है। अब क्या हो रहा है ना कि आप अगर बड़े कोच लेके आओगे तो the expectation of the job is also huge at this point. तो कोई ऐसा मैनेजर लाओ जिसके पास एक्चुअली यंग है एंड उसका पोटेंशियल है टू डू प्ले सम गुड फुटबॉल, एंड थोड़ा सा ना स्ट्रक्चरली वो चीज चेंज होगी।
like let's say आप अगर जिडान को लेके आ गए ना, let's say जिडान के अंदर भी ये टीम फेल कर गई तो आप जिडान को बोलेंगे फेल्ड कोच, right? So I love this comment from Sanchit bro, by the way. Sanchit is an Arsenal fan. Okay. I love the fact that most of the United signings were did well and hit today, but United is still in the long way. because हम लोगों ने बहुत सारे signings को include नहीं किया in the most expensive. I think some of the expensive signings did work. Okay. ये लास्ट कमेंट है, इसके बाद रैप अप करते हैं ब्रो, ठीक है? Yes, yes, yes. अभिजीत बोल रहा है, अभिजीत बहुत टाइम तक बने रहे ब्रो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन भाई, कहाँ से हो एंड व्हिच टीम डू यू सपोर्ट, कुछ बताया नहीं तूने, एंड बट टू पिंग करना ब्रो, आई विल गेट यू एडेड, आई विल हिट मी अप ऑन ट्विटर, ठीक है? एड वुड इसकी गैंग का टियर लिस्ट में मेंशन ही नहीं। अरे भाई साहब, एड वुड ने जो भसड़ मचाई है ना हमारे यूनाइटेड में, आई थिंक उसी का आज खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग, तो दिस इज व्हाट इट इज मैन। नहीं टर्जिट कंफर्म नहीं हुआ है, नहीं ही इज वन ऑफ द ऑप्शंस, ऑब्वियसली विल बी कंसीडर्ड, क्योंकि ही ऑब्वियसली करियर मोड खेल रहे हैं यहाँ पे, हां करियर मोड खेल रहे हैं, फुटबॉल मैनेजर पे करियर मोड खेल रहे हैं। आई थिंक ही इज वन ऑप्शन, ही इज अवेलेबल, या थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, ग्रेट, थैंक यू सो मच मैन। क्या एफएफपी बोल रहा है, एफएफपी, अच्छा ओके, नहीं प्रोफाइल, मुझे लगा प्रोफाइल पिक्चर तो देख, प्रोफाइल पिक्चर, अरे एंड पता है ये होगा, देखो भाई अगर यूनाइटेड ने इस सीजन अगर मैं देखा, मेरे को इतना छोटा दिख रहा है, तो इट्स आई थिंक इस साल अगर यूनाइटेड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यूरोप क्वालीफाई नहीं किया, वी माइट हैव टू सेल आवर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स हु आर एक्चुअली ह्यूज वेजेस टू एक्चुअली बी ऑन पार विद द एफएफपी। तो ये सीजन बहुत क्रूशियल भाई, मेक और ब्रेक सीजन है हमारे लिए प्रोग्रेस के मामले में। लुइस एनरिके का ठीक है, चलो उस पे और किसी और दिन बात करेंगे, आज बहुत लंबा स्ट्रीम हो चुका है, आज बहुत लंबा ऑलरेडी, मतलब एक्चुअली 2 घंटा होने पे है, but it's a great stream, it was a huge moment for our channel, Mohak आया था हमारे चैनल में, हां फैन मोमेंट, and chat अगर देख रही है, we are growing as a channel, विवेक भाई is a hardcore Arsenal fan, I'm a United fan, we represent both of our clubs in this channel, तो दोनों फैन बेसेस आ जाओ, चलो यार थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। हाँ ठीक है, तो गाइस मिलते हैं सून, आई थिंक मिडवीक हम लोग एक स्ट्रीम में करेंगे, होपफुली विल आई ट्राई कि हम लोग कल एक बार फिर से अगर टाइम मिलेगा तो मी एंड ऐश हम लोग आ जाएंगे स्ट्रीम पे, चिल स्ट्रीम वगैरह के लिए, आई कैन नॉट कंफर्म दैट एज ऑफ नाउ, बट मिडवीक विल डू वन, एंड नेक्स्ट वीक तो पक्का वॉच अराउंड तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। यस एब्सोल्युटली, एंड आई लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, नए दोस्त बने, नए सो थैंकफुल टू द चैट, या एंड पुराने ओजीज भी सारे चैट में हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। I love you all. Happy Dashera to all of you. Those celebrating. Happy weekend. आज Saturday, Sunday पूरा pending है, आराम से enjoy करो। मेरा ये long weekend है bro. Thanksgiving. Thanksgiving. अरे nice dude. It's a nice festive moment at this point. Canada में भी. चलो. Tracy बोल रहा है time for debut in my stream. मजा आया stream. Oh, thank you so much man. Thank you. Takshil, all the best भाई. तू निकल गया because you had exams. All the best. I completely understand. I'll see you soon. Okay, guys, take care and enjoy this parting song.